दिशा कौशिक जी, राधे राधे, हरे कृष्णा। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। राधे राधे, राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा। हेलो 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 हेलो। आई गेस इंटरनेट के कारण सभी लोगों को नोटिफिकेशन गया है, नहीं गया है, आई डोंट नो। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। राधे राधे, माय डे वाज गुड, आई होप आपका भी दिन अच्छा रहा होगा, राइट? राधे राधे, हरे कृष्णा, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। ओके, राधे राधे, राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, हरे कृष्णा। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। मजा आ जाता है जीने में। हेतल शर्मा दवे जी, आई होप आपको ये मजा जीवन भर आता रहे और हम आपको किसी ना किसी फॉर्म के अंदर ये मजा देते रहें, चाहे वीडियोस हो, चाहे गाने हो, या चाहे कुछ और हो, राइट? राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम वेलकम वेलकम। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दैट इज द ट्रांजिट ऑफ वन एंड ओनली जुपिटर इन कैंसर। बृहस्पति देव, सबसे भारी ग्रह, अपनी उच्च की राशि में जाने जा रहे हैं। इन वाई कैंसर राशि सो इम्पोर्टेंट, देखिए, मेरे वीडियोस बनाने के पीछे ना कुछ रीजन होता है, या फिर वो इसी तरीके से बन जाते हैं जिसके पीछे एक रीजनिंग होती है। मैंने कैंसर वाला वीडियो बनाया है, ठीक है? ये वीडियो जो है ना, ये बहुत बेसिक वीडियो है। मुझे पता था कि ये जो ऐसे वीडियोस जब भी मैं डालता हूँ ना, जो बहुत बेसिक होते हैं, वो इतने लोग नहीं देखते उसको, वो बहुत कम लोग देखते हैं बेसिकली। क्योंकि क्या है कि मैं किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी की कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट तो भी मैं इन वीडियोस को पोस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं जानता हूँ कि जितने भी लोग इसको देखेंगे ना, वो इस चीज से सुख पाएंगे या वो इस चीज से सीखेंगे, ठीक है? So you have to understand that we are the people who are not logical beings, we are emotional beings. हम सभी जितने भी लोग हम यहाँ पर हैं ना, हम में से कोई भी, मेरी बात मानिएगा, लॉजिकल नहीं है। आपको कब कोई कैसे पसंद आ जाए, भले ही, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत खूबसूरत हैं और उनको कोई ऐसा पसंद आ गया है जो जेन्युइनली, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता, सोसाइटी की परिभाषा से अच्छा नहीं दिखता। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, दैट्स द ट्रू थिंग। बट कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है। आपको कौन कभी क्यों पसंद आ जाए, कैसे पसंद आ जाए, इसका कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग इमोशनल होते हैं। हम सभी लोग इमोशनल जगह से ऑपरेट करते हैं। हम में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कंप्लीटली टेक्निकल जगह से ऑपरेट करता है। आपको कई सारी चीजों का रीजन पता ही नहीं होता कि आपको ये चीजें पसंद क्यों आ रही हैं। आपको आपके जीवन के अंदर जो भी चीजें पसंद आती है ना, वो बताती है आपकी कैंसर की राशि, कि आपको क्या पसंद आएगा और आपको क्या पसंद नहीं आएगा। और इसीलिए जीव जो होता है ना, वो उच्च का होता है। जीव, पता है, सबसे खुश महसूस कब कर सकता है? बृहस्पति क्या है? आपका जीव है। और वो सबसे खुश कब महसूस करता है? जब वो इमोशनली सेटिस्फाइड हो, इमोशनली खुश हो। मैं ना आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। मैं एक एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, ये लास्ट, जब हम गए थे ना, लास्ट एक ग्रुप था हमारा जिसके अंदर तकरीबन 40 लोग थे। टोटल 25 थे जो आए थे, 40 लोग थे जो 25 लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को किया। कि एक झाड़ था, ठीक है, देयर वाज अ ट्री, देयर वाज अ ब्यूटीफुल ट्री। और हमने क्या बोला कि आप ना इस ब्यूटीफुल से ट्री पर हर एक को स्टिकी नोट्स दिए। आई डोंट नो, आपको पता है नहीं, स्टिकी नोट्स जो होता है ना, सबको पता होगा, बेसिक है कि वो नोट्स जो होते हैं वो आप चिपका सकते हैं। और आपको उस झाड़ के ऊपर एक ऐसी चीज लिखनी है जो आपको बहुत सुकून देती है या जो आपको चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ये था कि योर बिगेस्ट डिजायर यू हैव टू राइट डाउन ऑन दैट स्टिकी नोट एंड यू हैव टू स्टिक ऑन दैट पर्टिकुलर ट्री। मेरी बात मानिएगा, 25 में से 17-18 लोगों ने हैप्पीनेस लिखा है। 17-18 लोगों ने।
उस दिन आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी कि अगर आप पैसा कमा रहे हो, अगर आप रिलेशनशिप के अंदर आ रहे हो, अगर आप कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आप हैप्पीनेस गेन करने की कोशिश कर रहे हो। एंड दैट इज द रीजन इमोशन की जो राशि होती है ना, वहां पर बृहस्पति, द हैप्पीएस्ट प्लैनेट, द प्लैनेट ऑफ एंथुजियाज्म, द प्लैनेट of full of energy, the planet which uplifts you, the planet of abundance gets exalted in the sign of Cancer, because Cancer is the राशि of emotion। और एट द सेम टाइम बृहस्पति आपके जीव के तत्व को भी रिप्रेजेंट करता है। जीव यानी कि क्या? जीव यानी कि क्या? आप खुद। इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा हैप्पी या सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा ऊंचा तभी ही मान सकता है जब वो इमोशनली फुलफिल्ड हो, जब वो इमोशनली सही हो, जब वो इमोशनली बहुत एक अच्छे सिचुएशन के अंदर हो। इसीलिए बृहस्पति जो होता है ना, इसीलिए बृहस्पति जो होते हैं, आप अक्सर उनको देखेंगे कि दैट इज द प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस, दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस। दैट इज व्हाट बृहस्पति इज ऑल अबाउट। ठीक है? Now, before you understand Brihaspati's transit, you always have to understand what is happening in your Cancer। आपकी कैंसर की राशि के अंदर क्या हो रहा है? आपकी जैसी कैंसर की राशि होती है ना, वैसी आपकी सोच होती है। कैंसर की राशि के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपके केतु देवता आकर बैठ गए। अब ऐसा इंसान क्या सोचेगा हमेशा दिमाग के अंदर कि यार चल छोड़ना, ये तो वैसे भी जाना ही है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाएगी ना, वो डिटैच होते जाता है, उसके इमोशनली डिटैच होते जाएगा वो चीजों को। वो बोलेगा यार मेरे को ध्यान कहां पर देना है? जहां पर राहु है, तो मेरे को कर्म पर ध्यान देना है। जितनी जितनी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे दिमाग के अंदर यही चीजें चलती जाएंगी। यही अगर किसी का कैंसर के अंदर राहु बैठा है, तो अब आप देखो कि छोटी मोटी चीजों से इसका मन नहीं भरने वाला। कैंसर के अंदर आप में से जिसका भी राहु बैठा हुआ है, छोटी मोटी चीजों से आपका मन कभी भरेगा ही नहीं। आपको चाहिए तो बड़ा। वो नहीं, वो मराठी में बोलते हैं ना, खाइन तर तुपाशी नाही तर उपाशी। मतलब अगर खाऊंगा तो घी के साथ खाऊंगा, और अगर नहीं खाऊंगा तो कुछ भी नहीं खाऊंगा। ऐसे प्रकार की सिचुएशन आपकी बन जाती है। सिंपल बात है एकदम। क्यों ऐसे प्रकार की सिचुएशन बन जाती है? राहु है ना, इमोशन भी एक्सप्रेस करना है तो बड़ा बड़ा कुछ एक्सपीरियंस करना है। छोटे मोटी चीजों के अंदर आप बात नहीं मानने वाले, छोटे मोटी चीजों के अंदर आप अपने आप को रखने नहीं वाले। राहु कैंसर के अंदर बैठा है। आप ऐसे लोगों को देखिए, खाना भी जब खाते हैं, कैंसर की राशि यानी कि क्या? आपका फूड। खाना भी जब खाते हैं तब कैसे खाना खाते हैं कि साथ में रोटी होगी, रोटी के साथ सब्जी होगी, सब्जी के साथ स्वीट चाहिएगा, स्वीट के साथ दो टाइप का अचार चाहिएगा। कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से ना, आपको अलग अलग एक टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको प्यार भी मिल रहा है ना, तो आपको पूरा प्यार चाहिएगा। आप देखिए कैंसर की, जिनका राहु कैंसर के अंदर होता है ना, बहुत इजीली जेलस हो सकते हैं। बहुत इजीली जेलस हो सकते हैं, क्योंकि उनको इमोशन सामने वाले का छोटा मोटा नहीं चाहिए, पूरा इमोशन चाहिए। अगर दो लोग बैठे हैं और अगर आपका राहु कैंसर के अंदर है, अगर आपको अटेंशन ना मिले, तो आपको लगेगा यार मेरे को चाहिए ही नहीं, मैं जा रहा हूं यहां से, मुझे चाहिए ही नहीं, मैं यहां से जा रहा हूं। राहु बैठा है कैंसर के अंदर, इमोशन सामने वाले का चाहिए, तो पूरा 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 अटेंशन और पूरा इमोशन चाहिए। और देने के टाइम पर भी ऐसे लोग ऐसे ही होंगे। जब इमोशन सामने वाले को देंगे, या फिर सामने वाले को कहीं ना कहीं कुछ अगर देने की कोशिश करेंगे, तो कंप्लीट देने की कोशिश करेंगे। आधा अधूरा यहां पर नहीं हो सकता। देयर कैन नॉट बी 50-50 है। कंप्लीट इमोशन के अंदर आकर कंप्लीट इमोशन के अंदर रह जाते हैं। यही किसी का शुक्र बैठा हो अगर कैंसर के अंदर, तो आप देखो कि ऐसे इंसान को ना कहीं सिर्फ और सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, एक्शन दिखाना पड़ेगा। शुक्र एक्शन का कारक होता है। द पर्सन विल नीड फिजिकल टच, द पर्सन विल नीड टू फील द फिजिकल टच। दैट विल बी अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ। उसको इमोशन फील करने के लिए शुक्र की जरूरत है, उसको इमोशन फील करने के लिए कोजीनेस चाहिए होती है। हमेशा आप इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे। शुक्र अगर कैंसर के अंदर बैठा होता है ना, तो मेरा एक दोस्त है एक्चुअली शुक्र कैंसर वाला। अब ना मेरे को नई लाइट खरीदनी थी, और लाइट खरीदनी थी क्योंकि आई आई लव डिम लाइट्स, और मेरे को थोड़ा लाइट का कुछ ज्यादा शौक है, और ये अब से नहीं है, पहले से है। तो मैंने उसको बोल रहा था कि कौन सी लाइट खरीदूं, तो मेरे को वो तेमू से उसने कम से कम 10 शेड निकाल कर दे दिए कि अगर तेरा ऐसा मूड है तो ऐसा करने की कोशिश करो, ऐसा मूड है तो ऐसा करने की कोशिश करो। कंफर्ट चाहिए ऐसे लोगों को, बहुत एक एक सुकून। सुकून जो होता है ना, वो उसी से उनकी इमोशनल फुलफिलमेंट हो सकती है। सुकून, फिजिकल टच, ये वही लोग होंगे जो जिनके जिनका शुक्र कैंसर से कनेक्ट हो जाए, चंद्रमा से कनेक्ट हो जाए, राहु से कनेक्ट हो जाए। ये वही लोग होते हैं जो एसी को कर देंगे 18 डिग्री पर, और फिर 3-4 रजाई रजाई लेकर कोजी होकर सो जाएंगे। यही कैंसर कैंसर के अंदर आपके अगर शनि देवता बैठे हुए हैं, सैटर्न अगर आपका कैंसर के अंदर बैठा हुआ है, तो क्या हो रहा है? इमोशनल फुलफिलमेंट हो ही नहीं पा रही है। चाहे जीवन में कितना भी अच्छा आ जाए। अभी आप देखो, ऐसे इंसान के सामने आप 56 भोग ला के रख दो, बट इसके मन के अंदर क्या बात आएगी? यार इसके अंदर नमक कम है, उसके अंदर चीनी ज्यादा है, उसके अंदर ये ज्यादा है, उसके अंदर कंप्लीट तरीके से किसी चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाना, कंप्लीट तरीके से किसी चीज का भोग ले नहीं पाना। कैंसर
अब आपको ना हमेशा कुछ ना कुछ चीज की कमी खलती रहेगी। सैटर्न जब भी कैंसर के अंदर आकर बैठेगा ना, आप ऐसे लोगों से पूछिएगा, हमेशा इनको सब कुछ भी अगर मिल गया ना, तो भी इनको लगेगा यार कुछ कमी है लाइफ के अंदर, के कुछ दिख नहीं पा रहा, कुछ समझ नहीं पा रहा, कुछ हो नहीं पा रहा। ये इनके दिल के अंदर ना ये सिचुएशन जो है ना कंटिन्यूसली पनपते रहती है कंटिन्यूस बेसिस पर। हमेशा आप ऐसी चीज को पाएंगे, मदर को डिफिकल्टी आती है, समथिंग इज मिसिंग, ऑलवेज दे विल फील दिस। दूसरा, अगर आप देखें यही चंद्रमा बैठ गया अगर किसी का कैंसर के अंदर, तो इनको आप देखो कि बहुत इजीली रो सकते हैं। आंखों में से आंसू ऐसे आएंगे जैसे कि कुछ एकदम बहुत फास्ट तरीके से आप इनको कुछ बोल दो, तुरंत इनके आंखों में से आंसू आ जाएंगे। तो कैंसर की राशि जो है ना वो आपका इमोशन है, और आपका इमोशन ही आपको गवर्न करता है, आपका इमोशन ही आपको आगे लेकर जाता है, इमोशन ही सब कुछ है इस दुनिया के अंदर। इसीलिए तो आप देखो ना कि क्या हो जाता है, आप अगर देखेंगे ना कि कैंसर से ही पंचम भाव के अंदर जो है ना वो स्कॉर्पियो की राशि पड़ जाती है। अब आप देखो कि अगर किसी को जेन्युइनली इमोशनली फुलफिल्ड होना है ना, कि इमोशन के हाईएस्ट पादान पर पहुंचना है, तो उसको अपने इमोशन को कंप्लीटली खत्म कर देना पड़ता है। कई बार जीवन के अंदर ऐसा समय आता है कि आप उस कंप्लीट इमोशन को खत्म कर देते हो। जब वो स्कॉर्पियो के अंदर चंद्रमा ट्रांजिट करता है, उधर से ही पंचम है, और फिर जाकर आपको रियलाइज होता है कि यार मैं इस इमोशन को कितना फुलफिल, देखिए कई बार इमोशन को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये इमोशन दूसरों के पास नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आपको अमीरी महसूस करने के लिए आपको अमीर पता है कब महसूस होगा, जब आप गरीब लोगों को देखोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दैट इज द रीजन स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसर आर कनेक्टेड। ये मोक्ष का स्थान क्यों है? You will always have to understand it, when something goes only then you feel that you have something. अमीर को अमीर कौन बनाता है? अमीर को अमीर अमीरियत नहीं बनाती, अमीर को अमीर गरीब बनाता है। क्योंकि गरीब एग्जिस्ट करता है, इसीलिए अमीर अपने आप को अमीर बोल सकता है। अगर अमीर आपको अमीर तब तक नहीं बोल सकता जब तक गरीब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आप अगर इमोशनल फुलफिलमेंट अगर चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इमोशन का खाली होना क्या होता है। इसीलिए कैंसर से पंचम भाव के अंदर आपकी स्कॉर्पियो की राशि आकर पड़ जाती है, जहां पर इमोशंस खाली हो जाते हैं। और उधर से पंचम भाव की राशि जो पड़ जाती है वो पाइसिस पड़ जाती है, जहां पर आप सब कुछ दे देते हो। और फिर उधर से पंचम भाव की राशि के ऊपर आपका चौथा भाव पड़ता है, जहां पर आप चीजों को गेन करते हो। और यही आपका मोक्ष का साइकिल बन जाता है, आपके मोक्ष का त्रिकोण बन जाता है। और इसी त्रिकोण के अंदर बृहस्पति जो है ना, इस त्रिकोण को कहीं ना कहीं रूल करते हैं। क्यों रूल करते हैं बृहस्पति त्रिकोण को? देखिए, अष्टम भाव के ऊपर ना अगला वीडियो आ रहा है, अगले हफ्ते जो वीडियो आएगा ना, दैट इज एट्थ लॉर्ड। दैट इज ओनली अबाउट एट्थ लॉर्ड। 9 मिनट का इंट्रोडक्शन है। प्लीज उस इंट्रोडक्शन को मिस मत करिएगा। वो इंट्रोडक्शन जब मैं लिख रहा था ना बुक के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो इंट्रोडक्शन मैंने लिटरली, आई थिंक यहां से वो इंट्रोडक्शन मैंने लिखना चालू किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पेज का इंट्रोडक्शन मैंने 9 मिनट के अंदर बताया है। 9 पेज का जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने 9 मिनट के अंदर आपको बताने की कोशिश की है। क्योंकि जब आप लिखने बैठते हो ना, स्क्रिप्ट लिखने बैठते हो, या जब आप एस्ट्रोलॉजी लिखने बैठते हो, एक्सपीरियंस लिखने बैठते हो ना, तब वो अंदर से वो फ्लो होता है। अब वो 9 मिनट का इंट्रोडक्शन है, बट ये वो 9 पेज है जिसको लिखने के लिए ऑलमोस्ट 2 घंटा लगा है। बस वो 9 मिनट को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे 2 घंटे लगे। क्योंकि मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा, जो मैं बता रहा हूं ना, वो एक एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मून इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल प्लैनेट, और कैंसर की राशि इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल प्लैनेट। इट इज द प्लैनेट ऑफ भोगा, इट इज द राशि ऑफ भोग। चौथे भाव के अंदर जब भी कोई ग्रह आकर बैठता है, वो क्यों भोग देता है आपको? क्योंकि वो इमोशनल फुलफिलमेंट करता है। बट इमोशनल फुलफिलमेंट के साइकिल के अंदर एक जगह पर इमोशनल लॉस है, और दूसरी जगह पर पाइसिस के अंदर इमोशनल डिटैचमेंट है। और आपके चौथे भाव के अंदर जो है वो चंद्रमा आकर बैठता है, जो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देता है। यहाँ पर तीनों जगहों पर बृहस्पति जो है ना, उसका बहुत महत्व है। अष्टम भाव के अंदर बृहस्पति बहुत ब्यूटीफुल काम करता है। हमेशा आप देखेंगे अष्टम भाव के अंदर बृहस्पति आकर अगर बैठ जाए ना, तो जीवन के अंदर आप कितना ही डाउन चले जाओ, कोई ना कोई आएगा और आप बाउंस बैक कर जाओगे हमेशा। 12वें के अंदर बृहस्पति जाके कितना भी दे दो, आपके पास कमी नहीं होगी जीवन के अंदर। वाटर प्लेसमेंट्स, वाटर साइंस जो होती है ना, इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है। अब आप सभी के साथ ना एक बहुत बड़ा फिनोमिना होने जा रहा है। अब आपको कैंसर समझ में आ गया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एक काम जरूर करिएगा आप आज रात को। पिछला जो वीडियो है ना कैंसर वाला, उसको कान में लगाकर सिर्फ सो जाइए। वो 30-40 मिनट का कुछ वीडियो है, सिर्फ उसको कान के अंदर लगाकर सो जाइए। आपको कैंसर समझ में आ जाएगा कि हाउ कैंसर रूल्स योर लाइफ। कैंसर पता है आपको कैसे रूल करता है? प्लीज मेरी बात ना, अभी मेरी बात को समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। हम में से जितने भी लोग हैं ना एक बार वो जीवन में इस सिचुएशन के थ्रू गए हैं।
आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं और फिर वो इंसान आपसे छूट जाता है। वो आपका दोस्त हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपका कोई भी हो। वो इंसान आपसे छूट गया, आपके जीवन से बाहर निकल गया, ठीक है? अब ना, वो इंसान भले ही जीवन में ना हो, वो इंसान आपको शायद फिर से कभी मिले ना मिले, बट वो इंसान आपके दिमाग के अंदर हावी होकर बैठ जाएगा। वो इंसान आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप चाहे खाना खा रहे हो, वो आपके दिमाग के अंदर है। आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, वो आपके दिमाग के अंदर है। वो आपका पीछा कभी छोड़ ही नहीं रहा। ये कैंसर नहीं तो और क्या है? ये कैंसर है, ये आपके इमोशंस हैं। आप चाह कर भी उस इंसान को अपने दिल से बाहर नहीं निकाल पा रहे। आप चाह कर भी उस इंसान को अपने आप से जुदा नहीं कर पा रहे। You will never be able to remove that person from your life. Why? Because that is the reason I am saying इमोशन जो होते हैं वो गवर्न करते हैं आपको। आप इमोशन के द्वारा ही गवर्न होते हो। आपके जीवन के अंदर सब कुछ सही चल रहा हो और अगर आपके चौथा भाव खराब हो, आपका कैंसर अगर खराब हो ना, तो क्या हो जाता है? आपने बड़े-बड़े लोगों को सुसाइड करते हुए क्यों देखा है? बड़े-बड़े लोग, अनाप-शनाप पैसा है, धन है, समृद्धि है, सब कुछ है जीवन के अंदर, बट तो भी सुसाइड कर रहे हैं। क्यों सुसाइड कर रहे हैं तो भी? क्या हो रहा है इनके साथ? इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही ना, क्योंकि तो बात समझने की कोशिश ये करिएगा, आपके जीव सबसे ज्यादा खुश कहां पर होता है? बृहस्पति सबसे ज्यादा खुश कहां पर होता है? जहां पर इमोशनल राइज आपको देखने मिलती है, जहां पर आप इमोशनली कंप्लीट तरीके से फुलफिल्ड हो। और यही आपके लिए रेमेडी है, मेरी बात मानिएगा, यही रेमेडी है आपके लिए। अगर आप अपने बृहस्पति को अच्छा करना चाहते हो ना, तो किसी को इमोशनल फुलफिलमेंट देने की कोशिश करिए। इससे आपका चंद्रमा भी बेहतर होगा, ये इससे आपका बृहस्पति बेहतर होगा। कोई मंत्र उच्चारण करने में आपको नहीं कह रहा हूं। शाम को नीचे वॉक के ऊपर जा रहे हैं ना, तो कोई अगर आपको बूढ़ी लेडी दिख जाए, तो उनको पूछ लीजिए कि उनको कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। किसी को सामने से जाकर हेल्प ऑफर कर दीजिए हमेशा। वॉचमैन को ग्रीट कर दीजिए। आप देखिए कि वॉचमैन इंडिया के अंदर तो बहुत खराब ये एक सिचुएशन है कि वॉचमैन दिखता है ना, तो वॉचमैन को साहब साहब करना पड़ता है। यहाँ पर भले ही आपको वॉचमैन दिख जाए, यहाँ पर भी होते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स, बट कोई सिक्योरिटी गार्ड आपको मेम साहब करके नहीं बुलाएगा। इंडिया के अंदर ना वो सिचुएशन ही खराब है कि अगर भाई वो अपना काम कर रहा है, वो आपको क्यों साहब बोलेगा? आप उसको खाने थोड़ी दे रहे हो, सोसाइटी उसको पैसा दे रही है। बट आप अगर ऐसे लोगों को इज्जत देने लग जाओ, हाथ जोड़कर आप ऐसे लोगों से बात करने लग जाओ, जब आप किसी वॉचमैन को देखते हो, तब आप उसको बोलो कि सर आपने उनको सर करके बुलाओ। सर आपने खाना खाया नहीं खाया? सर आपको क्या चाहिए? सर, आप ऐसे इंसान को इमोशनल फुलफिलमेंट देने की कोशिश कर रहे हो, जो इंसान दूसरों को इमोशनल फुलफिलमेंट देता है। मतलब बेसिकली आप डॉक्टर के डॉक्टर बन रहे हो, जो दूसरों को हील करता है, आप उसके हीलर बन रहे हो। इससे बड़ा कर्म और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान को फुलफिलमेंट दे रहे हो जिसके पास नहीं है। पर किसी अमीर आदमी को सर करके बुलाना, दुनिया उसको सर बुलाती है, तो आप उसको सर बुलाकर कुछ नया नहीं कर रहे हो। आप कुछ फुलफिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। बट जिस इंसान को दुनिया इज्जत नहीं दे रही, जब आप उस इंसान को इज्जत देने लग जाते हो ना, तब आपका बृहस्पति जो है ना, वो यहां से यहां बढ़ने लग जाता है। वो यहां से यहां जो है ना, वो उड़ने लग जाता है बृहस्पति आपका। This is how it works, because providing other people emotional fulfillment is something what बृहस्पति does. इसीलिए कुंडली के अंदर जब बृहस्पति अच्छा होता है ना, तब ऐसे लोग आप देखो कि ऐसे लोग ना बहुत फेमस क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों को इमोशनल फुलफिलमेंट प्रोवाइड करते हैं। राहु के आसपास बृहस्पति फेम देता है। क्यों फेम देता है? राहु से अगले भाव के अंदर, राहु से पिछले भाव के अंदर। क्यों? क्योंकि राहु फैलाता है, तो बृहस्पति की चीजों को फैलाने का कारक बन जाता है। किसकी कुंडली देखिए? बैड बनी की कुंडली देखिएगा। स्कॉर्पियो के अंदर राहु बैठा है, उसके बाद में उसके पहले घर के अंदर जो है वो बृहस्पति आकर बैठा हुआ है। बृहस्पति राहु की तरफ बढ़ रहा है, गाने फेमस हो रहे हैं, तो गाने क्या कर रहे हैं? लोगों को इमोशनली फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि क्या हो रहा है? उनके गानों को देखकर लोग नाच रहे हैं, अपने आप को इमोशन के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। एसआरके की कुंडली के अंदर देखिएगा, राहु टॉरस का, उसके अगले भाव के अंदर बृहस्पति जेमिनाई के बैठे हुए हैं। तो लोगों को इमोशनल फुलफिलमेंट दे रहे हैं। किस तरीके से दे रहे हैं? बोल कर दे रहे हैं। उनके इंटरव्यूज लोगों को क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि बृहस्पति का वो तत्व है। बृहस्पति किसी शनि के ट्राइन के अंदर आकर बैठा हुआ है, शनि के साथ आकर बैठा हुआ है। आपका कर्म लोगों को इमोशनल फुलफिलमेंट देगा। तो बृहस्पति इज ऑल अबाउट दैट हैप्पीनेस, ऑल अबाउट दैट करेज एंड ऑल अबाउट दैट एंथुजियाज्म, all about that courage and all about that enthusiasm which you have inside of yourself. And if you try to provide that to people in any way possible, in any way possible, this is going to make your बृहस्पति better and better and better and better. जैसे आप ना किसी को, पता है, मैं ना आपको सिंपल बात बताता हूँ। किसी को ना क्या होता है कि अ, आप देखिए कि कोई आपका दोस्त है जो हार्ड टाइम्स के द्वारा जा रहा है, आप उसको खाली दिल से मैसेज लिख दो बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। यहाँ पर अगर उम्मीद रखने लग गए ना, तो आपने क्या है कि मिक्स कर दिया। फिर यहाँ पर आपने राहु की एनर्जी, शनि की एनर्जी और मेलिफिक एनर्जी आपने मिक्स कर दी। आपको क्या करना है ना, आपका कोई दोस्त है डिफिकल्ट टाइम के थ्रू जा रहा है, सिर्फ उसको लिख दो ना कि भाई, कि अगर आपको कोई जरूरत पड़े तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू।
इफ यू नीड समथिंग, इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। इतना सा अगर आप किसी को लिख देते हो ना, वो सामने वाले को इतनी हिम्मत दे देता है, इतना हौसला इतना बुलंद कर देता है सामने वाले का कि उसको आपकी हेल्प की कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट देन टू जस्ट बाय सेइंग दीज थिंग्स, सेइंग गुड वर्ड्स टू पीपल, यू कैन चेंज देयर लाइव्स। दैट इज व्हाट जुपिटर इज ऑल अबाउट। जुपिटर आकर काम नहीं करता, जुपिटर शनि नहीं है, जुपिटर राहु नहीं है। जुपिटर सिर्फ आपको बोलता है कि आप ये करो, और अगर आप वो कर लेते हो ना, तो आपका जीवन संवर जाता है, आपका जीवन सुधर जाता है। दिस इज ऑल अबाउट बृहस्पति। दिस इज व्हाट बृहस्पति, बृहस्पति एक ऐसा पेड़ है जिसके ऊपर फल आते ही रहेंगे, जिस जो लोगों को छाया देता ही रहेगा, जो खड़ा रहेगा, जो बृहस्पति के नीचे से गुजरेगा ना, उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। बृहस्पति उस पेड़ की तरह है। अब जब वो पेड़ की जो एनर्जी है, वो देने वाली जो एनर्जी है, अगर वो एनर्जी कैंसर के अंदर आकर बैठी है, तो वो अपने संपूर्ण स्वरूप के अंदर आकर बैठी हुई है, वो अपने संपूर्ण लेवल के ऊपर आकर बैठी हुई है। अब आप देखिए, सबसे पहले तो अतिचारी का कॉन्सेप्ट समझिएगा कि ये बृहस्पति जो है ना, ये अतिचारी है। ये आपको मैं डेट्स बता देता हूं, मैंने डेट्स लिख कर रखी हुई है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो सबसे पहले तो 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये साल के अंदर बृहस्पति देवता जो हैं वो रहेंगे कैंसर के अंदर। उसके बाद अगले साल के अंदर 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद 2027 के अंदर 24 जनवरी से लेकर 6 अप्रैल तक रहेंगे। तो ये 3 ट्रांजिट हैं बृहस्पति के, जब ये बृहस्पति कैंसर के अंदर होंगे। तो अभी मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूं ना, उसके अंदर 70% रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं सिमिलर फॉलो होंगे, और 30% रिजल्ट बदलेंगे यहाँ पर, क्योंकि चीजें बदल रही हैं, ट्रांजिट बदल रही हैं, शनि की प्लेसमेंट भी बदलती जाएगी ऐसे समय के अंदर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, दैट नाउ दिस बेसिकली दिस जुपिटर इज गोइंग टू क्रिएट अ 5-9 ट्रांजिशन, अ 5-9 संबंध विद सैटर्न। तो सैटर्न का डिस्पोजिटर ना उच्च का हो रहा है, सैटर्न का डिस्पोजिटर उच्च का हो रहा है। अगर आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति और शनि किसी भी प्रकार से कनेक्टेड है, तो आप समझ जाओ कि आपकी चांदी वाला समय शुरू हो रहा है, आपका बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है, क्योंकि अब आपके कर्म जो होंगे ना, उसको रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपका कर्म जो है ना, उसकी गति बढ़ने लग जाएगी, उसकी गति उच्च होने लग जाएगी बेसिकली, राइट। सबसे पहला। दूसरा पॉइंट कि बृहस्पति से रिलेटेड जितनी भी चीजें है ना, उसके अंदर आपको बहुत फायदा देखने मिलेगा। जैसे कि एग्रीकल्चर आपको बढ़ते हुए दिखेगा, और जैसे ही फिर बृहस्पति फिर से जेमिनी के अंदर जाएंगे, यही एग्रीकल्चर बाद में रेट्रोग्रेड के बाद आपको लॉस देखने मिलेगा इसी एग्रीकल्चर के अंदर। दूसरा आप देखेंगे एजुकेशन, जुडिशरी, लॉ, रिलीजियस प्लेसेस के अंदर कहीं ना कहीं फंडिंग आना, एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी, इन सब के अंदर आपको बड़ा देखने मिलेगा। गोल्ड जो है, जितने भी लोग मुझे गोल्ड के लिए पूछ रहे हैं, मेरी बात मानिए, आसमान छूने वाला है और आसमान छूते ही जाएगा। गोल्ड विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये भले ही छोटा मोटा ऊपर नीचे जाए, बट ये लॉन्ग टर्म के अंदर आपको पैसा देगा ही देगा। गोल्ड बढ़ने वाला है, बृहस्पति उच्च का हो और गोल्ड ना बढ़े, ऐसा नहीं हो सकता। तो गोल्ड जो है ना, वो बढ़ने ही वाला है कहीं ना कहीं। दूसरा आप देखेंगे कि इस समय के अंदर ना, कैंसर की जो राशि है ना, वो बृहस्पति अतिचारी है, बृहस्पति फास्ट है। तो जब एक स्लो प्लैनेट फास्ट तरीके से चीजों को करने की कोशिश करेगा ना, तो फिर वो सही तरीके से, और शनि बैठे हैं ट्रायन के अंदर, तो ये बृहस्पति जो है ना, ये अपने कंप्लीट फॉर्म के अंदर नहीं है, ये सैटर्न की एनर्जी को लेकर बैठे हैं। ऑलवेज अंडरस्टैंड द डिस्पोजिटर थियोरी, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिस्पोजिटर थियोरी। पाइसिस के अंदर और सैजिटेरियस के अंदर जो भी ग्रह आकर बैठेगा, जब भी जो भी ग्रह आकर बैठेगा, वो बृहस्पति पर इंपैक्ट डालेगा ही डालेगा, राइट, बिकॉज वो उसका डिस्पोजिटर बन जाता है। तो आप देखेंगे कि इस समय के अंदर पाइसिस के अंदर जो है शनि देवता आकर बैठे हुए हैं, और बृहस्पति उच्च के बैठे हुए हैं। तो यहां पर बृहस्पति उच्च के संपूर्ण स्वभाव के अंदर नहीं है। बृहस्पति उच्च के क्या बोलते हैं, मैं सिर्फ एडवाइस दूंगा। बृहस्पति जब शनि के प्रभाव में आ जाएंगे, तो बृहस्पति बोलेंगे अब मैं एडवाइस भी दूंगा और मैं काम करने की भी कोशिश करूंगा। और बृहस्पति अतिचारी है, मतलब क्या, कि फास्ट मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बृहस्पति का नेचुरल नेचर नहीं है फास्ट मूव करने का। बृहस्पति सैटर्न नहीं है, सॉरी, बृहस्पति मंगल नहीं है, बृहस्पति बुध नहीं है, बृहस्पति चंद्रमा नहीं है। बृहस्पति फास्ट मूव नहीं कर सकते, बृहस्पति को स्लो मूव करना होता है। बट जस्ट बिकॉज दिस बृहस्पति इज अतिचारी, ये बार बार मूव करेंगे, तो इसके वजह से वाटर एलिमेंट के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलेगा। लिख कर ले लीजिए, फ्लड्स और सुनामीज आ रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। फ्लड्स आपको देखने मिलेंगे, सुनामी आपको देखने मिलेगी, और ये जो हेवॉक है ना नेचुरल कैलामिटी का, ये आपको बहुत बढ़ता हुआ दिखेगा जैसे ही बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे आपके कैंसर के अंदर। आप इस चीज को नोटिस करके रखिएगा, स्पेशली जो लोग कोस्ट के अंदर रहते हैं, वहां पर उन लोगों को सावधान रहना चाहिए। दूसरा आप देखेंगे कि इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, वहां पर आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। अगर ये सिचुएशन को गवर्नमेंट ने अभी सही तरीके से हैंडल नहीं किया, तो नेपाल के अंदर जो सिचुएशन हुई है, वही सिचुएशन आपको लद्दाख के अंदर भी देखने मिलेगी।
सेम सिचुएशन विल रिपीट इन लद्दाख एज वेल, जो नेपाल के अंदर रिपीट हुई है। जो नेपाल के अंदर जो किया गया है ना, लेह लद्दाख को वो तबाह करने की कोशिश करेंगे पूरा पूरा, क्योंकि वहां के जो लोग हैं ना वो सड़कों पर उतर के आ जाने वाले हैं अभी। आप देखेंगे कि कुछ ही समय बाद में जैसे ही बृहस्पति इसके अंदर आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे ना, आप देखेंगे सडनली यूएस के साथ रिलेशनशिप वर्स होते जाएगा और रशिया के साथ और रिलेशनशिप बेहतर होते जाएगा। यू विल सी इंडिया जो है वो स्पिरिचुअल कैपिटल बनने की सिर्फ बहुत कम दूरी के ऊपर है। अभी इंडिया जो है उसको स्पिरिचुअल कैपिटल घोषित कर दिया जाएगा। इंडिया के अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनेंगी जो फॉरेन को बहुत ज्यादा एंटरटेन करेंगी। फॉरेन को एंटरटेन करेंगी यानी कि क्या, बेसिकली अब आप देखेंगे कि कोई इंडिया के अंदर आ रहा था तो वो क्या बोलता है आकर के, ये इंडिया के अंदर गंदगी है, ये है वो है। अब ना ऐसे इंस्टीट्यूशन बनना शुरू हो जाएंगे जो फॉरेन कंट्री को अट्रैक्ट करेंगे, फॉरेन कंट्रीज के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, बट इन सच अ वे दैट दे विल नॉट हैव द चांस टू कंप्लेन अबाउट आवर कंट्री। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पाइसिस के मालिक भी एग्जॉल्ट हो रहे हैं और नाइन्थ हाउस के मालिक भी एग्जॉल्ट हो रहे हैं, तो जो इंस्टीट्यूशंस है ना वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल टूरिज्म को बहुत ज्यादा बूम मिलने वाला है। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल किसी भी चीजों के अंदर हैं, तो ओवरऑल तरीके से ना इस दुनिया का जो सिचुएशन है ना बढ़ते जा रहा है। देखिए, यू आर अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड इज अ पार्ट ऑफ यू। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट दीज थिंग्स आर गोइंग टू इंक्रीज इंक्रीज एंड इंक्रीज, राइट। धर्म का प्रचार प्रसार सडनली बढ़ जाएगा और धर्म के नाम के ऊपर ना जो जो चीजें हैं ना वो बढ़ने लग जाएंगी। जैसे कि लोग जो है ना वो खुलकर बताने की कोशिश करेंगे कि भाई अब स्पेशली हिंदुइज्म जो है ना वो आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा, इसके अंदर कोई डाउट वाली बात नहीं है। दीज आर सर्टन थिंग्स विच आर गोइंग टू हैपन। एक बात को यहाँ पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बृहस्पति जो है ना वो उच्च के हो रहे हैं, बट ये परमानेंट रिजल्ट नहीं देने वाले हैं आपको। ये परमानेंट रिजल्ट क्यों नहीं देने वाले हैं? क्योंकि ये अतिचारी हो रहे हैं। ये रिजल्ट देंगे, फिर वो रिजल्ट नीचे जाएगा, फिर वो रिजल्ट ऊपर जाएगा। तो स्टॉक मार्केट आपको एक तरफ तो बूम देखने मिलेगा, बट दिस बूम इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग बूम, ठीक है। ये जो बूम होगा ना ये फिर से इसके ये नीचे जाएगा और फिर से उसके बाद में ये ऊपर जाएगा। ये जो है ना ये एक एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप किसी भी चीज को परमानेंटली नहीं देख सकते, राइट। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो भी लोग जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं, वो जो ऑपरेशन जिसकी मैंने बात की थी 2026 2027 के अंदर जो होना है, वो ऑपरेशन की तैयारी ऑलरेडी शुरू हो जाएगी। वो ऑपरेशन की तैयारी ऑलरेडी आप शुरू होते हुए देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे सडनली आपके आसपास ना बहुत मेजर परिवर्तन आने वाले हैं। द पीपल हु weren't able to do things for a very long period of time, they will suddenly try to rise। मतलब सडनली आप देखेंगे कि राइज होने लग जाएंगी चीजें आपके जीवन के अंदर, और आपके आसपास भी आप मेजर चेंजेस को पाएंगे। घर के अंदर आपको नेचुरल परिवर्तन दिखने मिलेगा। हर एक के घर के अंदर कुछ ना कुछ नई चीज आ रही है, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि बृहस्पति चौथे के अंदर आकर बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर चेंज करेंगे सब चीज के लिए, ठीक है। अब पहले मैं रेमेडी की बात कर देता हूं। फर्स्ट आई विल शेयर द रेमेडी एंड देन वी विल गो थ्रू ऑल 12 असेंडेंट के 12 असेंडेंट के लिए आपको क्या ध्यान रखना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। नाउ एक्चुअली मैं सुबह से बोल रहा हूं, और मैं इतना बोल रहा हूं ना सुबह से क्योंकि वीडियो भी रिकॉर्ड की, सुबह क्लासेस भी थी, तो मुझे लगता है मैं पिछले 6 घंटे से बोले जा रहा हूं। तो अगर मेरे शब्द थोड़े धीमे पड़ जाएं तो मुझे क्षमा करिएगा, ठीक है। सबसे पहला देखिए कि जो इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया कि हम सब इमोशनल बीइंग्स होते हैं, और अब हम सभी लोगों को ना किसी ना किसी चीज को कलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। हमको अच्छी चीजें कलेक्ट कर लेनी चाहिए ताकि जब बुरा समय आए ना तब वो हम उन अच्छी चीजों का यूटिलाइजेशन कर पाए, तब हम उन अच्छी चीजों का यूटिलाइजेशन कर पाए। सेकंड हाउस के अंदर आप पैसा क्यों स्टोर करके रखते हैं? क्योंकि जब मुसीबत का समय आता है, जब अष्टम भाव का समय आता है, तब आप सेकंड हाउस से कुछ चीजों को निकालते हो और अष्टम भाव को लेप करने की कोशिश करते हो। उसी तरीके से ये समय जो है बृहस्पति जब उच्च के हो रहे हैं ना, तो आपके पास ऊर्जा कलेक्ट करने का समय है। जीवन के अंदर दिक्कत कब आती है? जब ऊर्जा की कमी होती है। ये जो समय है ना, ये आपके ऊर्जा को कलेक्ट करने का समय है। मेरी बात मानिए, एक रेमेडी करनी है खाली, सब लोगों के लिए कॉमन रेमेडी। चाहे आपकी कुंडली में विष दोष बन रहा हो, राहु केतु पीड़ित हो, शनि दोष बन रहा हो, चाहे आप जितने भी प्रकार से, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स ने जो भी दोषों के नाम दिए हुए हैं, दिस इज द टाइम यू विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ ऑल ऑफ दोस दोषा। जस्ट डू वन रेमेडी। एज सून एज बृहस्पति ट्रांजिट्स इनटू कैंसर, start reciting Vishnu Sahasranam, not listening Vishnu Sahasranam, start reciting Vishnu Sahasranam। You will see major changes। 90 दिन का अनुष्ठान लीजिए, और 90 दिन का अनुष्ठान लेने के बाद में चाहे बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे आपके जीवन के अंदर कोई जा रहा है, कोई जीवन के अंदर आपके आ रहा है, चाहे आपको कोई कुछ गाली दे रहा है, कुछ अच्छा बोल रहा है, कुछ बुरा बोल रहा है, आपका बॉस आपको कुछ बोल रहा है, कुछ भी चीज करने की जरूरत, सबके अंदर आपको सिर्फ एक ही प्रण लेना है कि 90 दिन तक जैसे ही बृहस्पति उच्च के होते हैं, मैं विष्णु सहस्त्र नाम को रिसाइट करना शुरू करूंगा। मेरी बात मानिएगा, जीवन के अंदर ना आप
फर्श से अर्श तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये एनर्जी आने वाला समय अच्छा नहीं है। मेरी बात मानिए, आने वाला जो समय है ना, इस आने वाले समय के अंदर वॉर बढ़ती जा रही है, एआई क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, इंटरनेट से रिलेटेड चीजें बढ़ती जा रही है, रिलेशनशिप डंप के अंदर जाना शुरू हो चुके हैं। आप किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। ये जो चीजें है ना, ये दिस इज समथिंग विच इज नॉट वेरी गुड। आपको एक ही चीज मदद करेगी, अच्छा और सच्चा संग और भगवान। वाइब्रेशंस आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप किसी अच्छे कम्युनिटी के हिस्सा हैं तो वो कम्युनिटी आपकी मदद करेगी। अगर आप किसी एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा है तो और या फिर भगवान आपकी मदद करेंगे आकर, वो एनर्जी आपकी मदद करेगी। हमेशा आप कम्युनिटी पर भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ये जो समय है ना, अतिचारी बृहस्पति यानी कि क्या, कि बृहस्पति अपने आपको छोड़कर किसी और की तरह एक्ट कर रहे हैं। बृहस्पति इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट। बृहस्पति एक साल लेते हैं मूव होने के लिए, बट यही बृहस्पति अब फास्ट मूव होने की कोशिश किया, कि जो वाइब्रेशन कलेक्ट करने के लिए आपको एक दिन लगता था, वही वाइब्रेशन कलेक्ट करने के लिए अब आपको 1 घंटा लगेगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति फास्ट है। तो ये 2 महीने के अंदर ना, ये 2 महीना गोल्डन पीरियड है आपके लाइफ का, गोल्डन पीरियड। इन 2 महीनों के अंदर ना, जितनी एनर्जी कलेक्ट हो सकती है उतनी एनर्जी कलेक्ट करिए विष्णु सहस्त्र नामम करके। किस तरीके से रिसाइट करना है विष्णु सहस्त्र नामम को? आप कोई भी शॉप पर जाइए, आपको एक छोटी सी बुक मिलेगी विष्णु सहस्त्र नामम की, ठीक है? विष्णु सहस्त्रनामम की बुक लीजिए, और बुक लेने के बाद उसको प्रोनाउंसिएशन करना उसको सीखिए, और एट द सेम टाइम पहले ही भगवान से माफी मांग लीजिए, नहीं देना चाहता। अरे राधे राधे, हरे कृष्णा। प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन हियर द वॉइस और नॉट। नाउ इट इज वर्किंग फाइन और इट इज स्टिल बफरिंग? प्लीज लेट मी नो। नाउ इट इज बफरिंग और इट्स स्टिल फाइन? प्लीज प्लीज लेट मी नो। नाउ इट्स फाइन, ओके। मेरी बात मानिएगा, मैं आपको जेन्युइनली कहने की कोशिश कर रहा हूं। आज से हम लोगों ने विष्णु सहस्त्रनाम की साधना जो है ना, 1 साल तक इस चैनल पर की है। जो भी नए लोग हैं ना चैनल पर, मैं उनके लिए ये बात कहना चाहूंगा। प्लीज आप एक काम करिएगा, चैनल के ऊपर जाइए और पोस्ट्स का एक सेक्शन है। पोस्ट के सेक्शन के अंदर जाकर ना, जब विष्णु सहस्त्रनाम की रेमेडी करने के बाद में मैंने कुछ पोस्ट किए हुए हैं विष्णु सहस्त्रनाम और हनुमान चालीसा के, उसके कमेंट सेक्शन को आप जाकर पढ़िएगा। स्पाइन सर्जरी ठीक हुई है लोगों की, किसी लेडी के बेटे की डेथ हो गई, वो डिप्रेशन से बाहर आए हैं, किसी के बॉसेस के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो गए हैं। और ये मैं नहीं कर रहा, या ये कोई और नहीं कर रहा है, ये भगवान की कुछ महिमा होती है। जब जाकर आप विष्णु सहस्त्रनाम कर पाते हो, मैंने पहले भी कहा है कि अच्छे कर्म करने के लिए भी आपको अच्छे कर्मों की जरूरत पड़ती है। अगर आप इस समय इस बात को यहां पर आकर सुन रहे हो ना, तो आप मेरी बात जरूर मानिएगा कि भगवान आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ये करिए, इससे कुछ मेरा फायदा नहीं है, या कि फायदा सिर्फ आप ही का है। बिकॉज दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। ये आपके भांड को कंप्लीट तरीके से भरने की कोशिश करेगा। और ऑनलाइन भी अवेलेबल है विष्णु सहस्त्रनाम, अगर आप बुक परचेज नहीं कर पाए, बट आप प्लीज मेरी बात मानिएगा, बुक परचेज करिएगा। बहुत महज, इतने कुछ कॉस्टली बुक नहीं आती है यहाँ पर। और अगर ऐसा कुछ है तो अगर मैं जब इंडिया के अंदर आऊंगा ना, जब मैं इंडिया आने वाला हूँ अगले अगले महीने, तो मैं ना बहुत सारी बुक्स लेकर आ जाऊंगा विष्णु सहस्त्रनाम की। चाहिए तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे पास आइए और मैं आपको वो बुक दे दूंगा, क्योंकि आई थिंक छोटी वाली बुक आती है, बहुत महज, कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है वो। राइट? अगर मैं ये कर सकता हूं आपके लिए, तो मैं ये आपको करने की पूरी कोशिश करूंगा। बट प्लीज इस रेमेडी को करिएगा, क्योंकि बृहस्पति आपको अब मौका दे रहे हैं कि आप साल भर की चीजें हफ्ते भर के अंदर कर पाओ। और आगे जाने के बाद में ना, देखिए, चीजें ना करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जिम जो है ना, वो आपके घर से 2 मिनट दूर है, और एक इंसान का जिम उसके घर से आधा घंटा दूर है। जिसका जिम 2 मिनट दूर है ना घर से, उसको ज्यादा मोटिवेशन रहेगा, क्योंकि क्या करना है, उसको बैग उठाना है, पैक करना है, जाना है। उसको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? बट यही जिम अगर आधा घंटा है ना, तो एनर्जी ज्यादा लगती है और टाइम ज्यादा लगता है, और हमारे पास क्या नहीं है, तो टाइम नहीं है हमारे पास। आप समझ रहे हैं? तो ये अब वो टाइम आ रहा है जब बृहस्पति आपके घर के एकदम करीब आ चुके हैं, और बृहस्पति क्या बोल रहे हैं कि मैं यहां पर 2 महीने के लिए रुकने वाला हूं। 2 महीने के लिए अगर आपको मेरी मदद चाहिए, तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। दीज आर दोज 2 मंथ्स। दीज आर दोज 2 मंथ्स। ओके? वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। एंड ये रेमेडी करिएगा, जीवन के अंदर बड़ा सुकून आएगा। और ये आज नहीं देगा आपको रिजल्ट, ये आपको रिजल्ट आगे जाने तक बाद में देगा। आगे जाने के बाद में तक ये एनर्जी आपके अंदर कहीं ना कहीं रह जाएगी, और ये यू विल सी दीज थिंग्स हैपनिंग विथ यू विल सी मैजिक हैपनिंग विथ यू। राइट? So this is the remedy, a very very simple remedy. The second remedy which I have already told, I don't know if I have told this or not, कि कुल देवी के यहाँ पर आपको जाना है, और एक दिन आपको पूरा अपने कुल देवी के यहाँ पर स्पेंड करना है। होल 1 day you have to spend at your कुल देवी's place। कुल देवता है कुल देवी के यहाँ पर। और जब आप वहां पर जाओगे ना, तब एक बात का श्योर रखिएगा कि वहां पर ना इस तरीके से जाएगा जैसे कि आप फकीर हैं। फकीर यानी कि क्या, कि आपके पास कुछ भी नहीं है। जैसे कि
चप्पलों को सही करने की कोशिश करिएगा मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर उस दिन प्रसाद आपका होना चाहिए, आरती उस दिन आपकी होनी चाहिए। सुबह मंदिर जाना है और रात को उस मंदिर से आपको बाहर निकलना है। सुबह मंदिर जाना है और रात को आपको मंदिर से बाहर निकल, पूरे दिन मंदिर में बैठिए, कुछ भी मत करिए, नाम लीजिए खाली कुल देवता का, बैठिए, थोड़ा बाहर जाइए, अपने पैरों को ठीक करिए, घूम कर आइए, फिर से आकर बैठिए, फिर से नाम लेना शुरू करिए। सिंपल रेमेडी है एकदम, ठीक है। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, जब भी आप इनका पाठ करते हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा कि शरीर से आप पाठ नहीं करना चाहिए आपने। यू कैन नॉट डू दीज पठन्स विद द बॉडी विच इज इम्प्योर। नहाकर आपको करना है, ठीक है। यू हैव टू टेक अ बाथ एंड ओनली देन यू हैव टू डू इट। ठीक है, आपको समझ में आ गया? प्लीज लेट मी नो, अभी फिर से बफर हो रहा है क्या सभी लोगों के लिए? अगेन बफरिंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड। राधे राधे, हरे कृष्णा। नाउ फाइन और इट इज स्टिल ठीक है। सो टेक केयर ऑफ दीज टू थिंग्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 12 लग्नों के बारे में मैं आपको एक छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, एक एक दो दो मिनट के प्रेडिक्शन है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दीज प्रेडिक्शन आर वेरी वेरी बेसिक प्रेडिक्शन। दीज प्रेडिक्शन आर नॉट समथिंग, ये सिर्फ आपको आगाह करने के लिए चीजें हैं। ये प्रेडिक्शन जरूरी नहीं है कि आपके जीवन के अंदर कंप्लीट तरीके से, क्योंकि हर एक हॉरोस्कोप सब्जेक्टिव होता है। हर एक हॉरोस्कोप आप देखेंगे कि इट इज अ डिफरेंट हॉरोस्कोप। आपके बृहस्पति की स्थिति कैसी है, उतना आपको रिजल्ट मिल पाएगा। किसी इंसान के जो है, आप देखिए कि सपने असली में पूरे होते हैं और किसी इंसान के सपने पूरे सिर्फ सपनों में ही होते हैं। जैसी ग्रह सिचुएशन होती है ना, वैसा ही आपको रिजल्ट मिल पाता है। सिंपल बात है यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपका एरीज लगन मिल रहा है, तो प्रॉपर्टी घर के अंदर आने के, प्रॉपर्टी खरीदने के, व्हीकल के आने के बहुत अच्छे योग बनते हैं। अगर आपका एरीज लगन बनता है, कुछ ना कुछ नया आएगा। व्हीकल जो होगा ना, उसको आप या तो नया बनाएंगे, या तो उस व्हीकल को आप कहीं ना कहीं रिस्ट्रक्चर करवाएंगे, कलर करवाएंगे, कुछ ना कुछ करवाएंगे। व्हीकल से रिलेटेड कुछ ना कुछ गुड न्यूज है। प्रॉपर्टी के अंदर कोई ना कोई चेंज आएगा, घर के अंदर कलर आएगा, कुछ ना कुछ नया होगा, या फिर नई प्रॉपर्टी भी आप खरीदेंगे। व्यापार के अंदर आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी। हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कफ, निमोनिया, जॉन्डिस, ऐसी कोई चीजें आपको सकती है। वाटर बॉर्न रिलेटेड डिजीजेस जो है वो आपको कहीं ना कहीं हो सकते हैं। चेस्ट एरिया का स्पेशली ध्यान रखिएगा। मदर की हेल्थ के अंदर आपको अच्छा सिचुएशन देखने मिलेगा। फादर का अगर कोई पैसा अटका हुआ है, तो फादर का पैसा अटकने आने के भी यहाँ पर आपके पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। दूसरा क्या होगा ना, कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दूसरा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये समय के अंदर अपने कुल देवी कुल देवता को, या फिर कोई मंदिर को विजिट करने की। मंदिरों को जरूर विजिट करिएगा। और इस समय के अंदर अगर आप अपने परिवार को बाहर लेकर जा सकते हो ना, पूरे परिवार को साथ में, यानी कि अपने पूरे कुल को, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी, कि एक बस आपने बुक कर दी, एक बस के अंदर 30-40 लोग आ सकते हैं। तो मामा, मासी, भुआ, मदर के साइड के, फादर के साइड के, सबको आपने एक बस के अंदर भर दिया, और उनको आप किसी तीर्थ स्थान के ऊपर ले गए जो आपके घर से 3-4 घंटा दूर है, और सबका खर्चा आपने उठाया, सबका खाने पीने का खर्चा भी आपने उठाया। अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो ना, एरीज लगन वाले, लियो लगन वाले और सैजिटेरियस लगन वाले, तीनों के लिए मैं कह देता हूं ये पहले ही, कि अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो ना, तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी के लिए आपके लिए काम करेगा। टॉरस लगन, सिबलिंग्स से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएगा ये समय के अंदर। इनहेरिटेंस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएगा ये समय के अंदर। ये समय एडवेंचर करने का नहीं है। डोंट डू एनी काइंड ऑफ एडवेंचर। स्काई डाइविंग कर लिया, रैपलिंग कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अननेसेसरी रिस्क लेने का ये समय नहीं है। अपने शरीर के, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने वाला ये टाइम है। डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क एट ऑल। ये रिस्क जो है ना, ये आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कहीं ना कहीं क्रिएट करेगा। दूसरा आप देखेंगे कि इस समय के अंदर ना, सडनली आप देखेंगे कि मेंटल टेंशन ना आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। सडनली यू विल फील दैट द मेंटल टेंशन इज राइजिंग, बट दिस इज वेरी टेम्पररी। ये आगे जाने के बाद ना धीरे धीरे करके चीजें सही हो जाएंगी। आपके लिए एक सिंपल रेमेडी मैं बताना चाहूंगा। स्टार्ट टेकिंग कोल्ड शावर्स इन द मॉर्निंग। कोल्ड शावर लेना शुरू कर दीजिए। और आपके घर के आसपास अगर कोई भी वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी यानी कि क्या, कोई पॉन्ड है, कोई झरना है, कोई लेक है, कोई नदी है, अगर कोई ऐसा कुछ है, तो इन जगहों पर जाकर रेगुलरली आपको 1 घंटा आधा घंटा वॉक करिए, वहां पर जाकर गाना सुनिए। धीरे धीरे आपका मन जो है वो शांत होना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या है कि आपके छोटे सिबलिंग अगर हैं, तो उनसे रिलेटेड मेजर कर्मा यहाँ पर देखने मिल सकता है। उनकी शादी, या उनका फॉरेन जाना, या उनसे रिलेटेड कोई ना कोई गुड न्यूज आपको यहाँ पर देखने मिल सकती है। ओके, सो किसी ने लिखा है, आई एम ऑन एस्ट्रोटॉक, आर यू ऑल्सो? नो नो नो, आई विल नेवर बी ऑन एस्ट्रोटॉक इन माई एंटायर लाइफ, बिकॉज आई एम हियर टू हेल्प पीपल। आई एम हियर टू रियली रियली, रोज मैं लाइव सेशन लेता हूँ यहाँ पर आकर, फ्री में हम नॉलेज बांटते हैं, और मेरा खुद का ये है, और मैं यहीं पर रहूंगा हमेशा। मैं कभी उस
किसी चैनल पर नहीं आऊँगा, मैं यहाँ पर बिज़नेस करने के लिए नहीं आया हूँ, इसका हिस्सा एक बिज़नेस है। मैं यहाँ पर आपके साथ जेन्युइनली कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए आया हूँ और बहुत मेहनत करता हूँ। तो आई विल नेवर डू दीज़ थिंग्स वेयर आई एम जस्ट दैट वेयर यार ये मेरे ठीक है, मैं क्या बोलूँ, मेरे को इसके बारे में बात नहीं करना है। सो प्लीज़ मैं अपने आप को प्लीज़ मुझे कंपेयर भी मत करिए उस जगह से, मुझे उसमें भी खराब लग जाता है। शायद मेरा दिमाग ही वैसे काम करता है। मैं अपने आप को ऊँचा नहीं मानता बट मैं अपने आप को डिग्निफाइड ज़रूर मानता हूँ। तो प्लीज़ डोंट कंपेयर मी टू एनीथिंग लाइक दैट। इट्स बीन इयर्स एंड इयर्स सिंस आई एम वर्किंग। एस्ट्रो टॉक के आने से पहले से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ और मेरा कोई वैसा कुछ ये नहीं है। Any which ways, coming back to the point. So don't do any kind of adventure at this point of time. Start writing down your thoughts, and writing down your thoughts will really really help you. इन इस समय के अंदर ना मैनिफेस्टेशन जो है ना उसकी पावर आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अष्टम भाव का मालिक जब भी एट्थ की जो एनर्जी है ना, जब भी वो तीसरे से जाकर मिलती है ना, तो वेरी पावरफुल राइटिंग, बहुत पावरफुल हो जाती है आपकी राइटिंग। तो आप अभी जो लिख रहे हैं ना, तो आप कई बार ऐसा नोटिस किया होगा आपने कि मैंने ये नोट जो है अपने आप को इतने साल पहले लिखा था और उसके इतने साल जाने के बाद में ये नोट कहीं ना कहीं सच हो गया। ये वो टाइम है, अपने लिए नोट्स लिखिए। आप जो करना चाहते हैं ना उन चीजों को जॉट डाउन करना कोशिश करिए, जर्नलिंग करना आप शुरू करिए। ये आपके लिए एक बहुत अच्छे रेमेडी की तरह सिद्ध होगा। जेमिनाई लगना, पैसा आ रहा है, मनी इज कमिंग, सोशल सर्कल जो है वो आपका बढ़ते जा रहा है। फैमिली के अंदर कोई ना कोई नया प्रसंग आ रहा है। फैमिली के अंदर प्रसंग आ रहा है यानी क्या कि फैमिली बढ़ रही है, तो फैमिली के अंदर शादी हो रही है, फैमिली के अंदर कोई ना कोई नया इंसान आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। रिसोर्सेज जो है वो आपके जमा होते जा रहे हैं, नेम फेम जो है आपका बढ़ते जा रहा है और सडनली आप देखेंगे कि आपकी इज्जत जो है ना वो कहीं ना कहीं बढ़ने लग जाएगी, लोग आपको रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। दूसरा, आप देखेंगे कि मदर की तरफ से आपको इस समय के अंदर गेन्स देखने मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, परिवार का बढ़ना यानी कि क्या, कि आपके परिवार के अंदर बढ़ोतरी होना, यानी कि अगर ये प्रेगनेंसी का भी कोई ना कोई संकेत बताता है कि परिवार बढ़ना, क्योंकि दूसरे भाव के अंदर से, पंचम के अंदर से, नवम के अंदर से जब भी ट्रांजिट होता है ना, तो ये कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी को भी बताता है। सो दिस इज बेसिकली somebody new entering your family is also can be seen। कुल देवी कुल देवता जो है इनका भी इस समय के अंदर प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहेगा। मतलब आपको सपने आना कुल देवी कुल देवता के, या कुल देवता आपको कुछ बताने की कोशिश करना, ये चीजें आपको कहीं ना कहीं दिख सकती हैं। दूसरा क्या होगा ना कि सडन इवेंट्स ऐसे होने लग जाएंगे आपकी लाइफ के अंदर कि आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज कमिंग बैक टुगेदर। आपके लगन के अंदर से बृहस्पति दूसरे के अंदर जा रहे हैं, यानी कि क्या लगन की एनर्जी को लेकर जा रहे हैं दूसरे के अंदर। ऐसे टाइम के अंदर सडन हेल्प मिलना लोगों से, या फिर आपको यू आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट एंड somebody comes and gives you some kind of advices, good advices basically you are going to get। दूसरा क्या हो रहा है ना, आप देखिएगा कि इन योर हॉरोस्कोप दिस इज ऑल्सो द टाइम फॉर योर मैरिज। आपके शादी के लिए भी ये संबंध बन रहा है। तो अगर आप शादी करना चाहते हैं या फिर अगर आपका कोई पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस समय के अंदर ना आपको पार्टनर मिलने के भी बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। ठीक है, बृहस्पति की जैसी कंडीशन है वैसा बन पाएगा। मैं फिर से आपको कहता हूं, बृहस्पति कुंडली में योग ही अगर नहीं बना रहे, तो ट्रांजिट आपके योग को फलित करने का सिर्फ एक तरीका है। ट्रांजिट योग को बना नहीं सकता, ट्रांजिट सिर्फ और सिर्फ योग को फलित करता है। ठीक है, ट्रांजिट योग को बना नहीं सकता, ट्रांजिट योग को फलित करता है। मैं फिर से कहता हूं, तो अगर योग है कुंडली के अंदर तो इस समय वो फलित हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप देखेंगे कि वैल्यू सिस्टम ना आपका स्ट्रांग होते जाएगा और इसको स्ट्रांग करने की जरूर कोशिश करिएगा। आप अगर लंबे टाइम से, अगर आप जेमिनाई लगन वाले हैं, लंबे टाइम से आप सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अल्कोहल छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज द टाइम। दिस इज द टाइम वेर एनर्जीज विल ट्राई टू हेल्प यू टू स्टॉप दीज थिंग्स। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो प्रण लेकर काम करिएगा इस समय के अंदर। अगर आप प्रण लेते हैं, उपवास करते हैं, दूसरे भाव से रिलेटेड फूड डोनेशन करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, चार चांद लगेंगे आपके पैसे के ऊपर भी, आपके वैल्यू के ऊपर भी और आपके पर्सनैलिटी के ऊपर भी। सो फॉर जेमिनाई लगना, एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड टाइम। in spite you see that what is happening in your horoscope, that आपके सप्तम भाव से जो है ना, ये नवम पोजीशन पर, अष्टम पोजीशन पर कहीं ना कहीं जा रहा है। तो मैरिज के अंदर भले ही दिक्कत क्रिएट करेगा, बट इतनी दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। इतनी दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा मैरिज के अंदर भी। क्यों दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा? क्योंकि लगन की एनर्जी को लेकर चला हुआ है ये। सो इट इज नॉट अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू गाइस। एट द सेम टाइम व्हाट इज हैपनिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट योर 10th लॉर्ड इज आल्सो गोइंग इनटू द सेकंड हाउस। तो बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी आ रही है आपके। बिजनेस के अंदर कोई नए लोग यहाँ पर ज्वाइन होते हुए दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ नया बनते हुए दिख रहा है, पैसा आएगा, मोटा मोटा बात इतनी सी है। कैंसर लगना, मनी इज कमिंग, हेल्थ इज गेटिंग बेटर, इमोशंस आर गेटिंग बेटर, रिलेशनशिप विद मदर इज गेटिंग बेटर। सब कुछ बेटर होता हुआ दिख रहा है। आपके लगन के अंदर बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं। अगर आपके लगन के अंदर ही चंद्रमा आकर बैठे हुए हैं, चंद्रमा अगर आपका कर्क का बैठा हुआ है ना, ब्यूटीफुल थिंग्स आर कमिंग योर वे, ब्यूटीफुल थिंग्स। न्यू होम, न्यू ऑफिस, न्यू प्लेस टू स्टे, न्यू पीपल इन योर लाइफ, समबडी इज गोइंग टू सर्च। आप ना एक बात मानिएगा, देखिए,
मैं जेन्युइनली आपको ये बात कहना चाहूंगा, ये ट्रांजिट के अंदर आपके घर के अंदर जो आ रहा है ना, आप समझ जाइएगा कि वो बृहस्पति का रूप लेकर आ रहा है। कैंसर लगन बन गया आपका, ठीक है। कैंसर आपका चंद्रमा बन गया। अगर ऐसे टाइम के अंदर आपके घर के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई पुराना दोस्त आ रहा है, तो मेरी बात मानिए, ये पुराना दोस्त ना गुड लक लेकर आ रहा है आपके। ये समय के अंदर अतिथि, सेम गोज विथ जेमिनाई लगन ऑल्सो, दूसरा भाव भी आपके अतिथि का है, आपके घर का है। इस समय के अंदर घर के अंदर जो आ रहा है ना, उसकी बहुत इज्जत करिएगा, उसको इस तरीके से ट्रीट करिएगा जैसे कि भगवान आपके घर के अंदर आए हुए हैं। मेरी बात मानिएगा, मेरी बात मानिए, क्योंकि वो लक लेकर आ रहा है आपके घर के अंदर। बृहस्पति जब आपके चौथे भाव के अंदर से, चौथे भाव से चौथी राशि से जब ट्रांजिट करता है ना, तब आपको पता होना चाहिए कि ये समय ऐसा है कि जो भी घर के अंदर आ रहा है वो बृहस्पति की एनर्जी, बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी घर के अंदर लेकर आ रहा है। तो आप देखेंगे कोई पुराना मित्र, कोई पुराना साथी, कोई पुराने रिलेटिव, कोई पुराने बच्चे, ये आपके घर के अंदर आपको आएंगे, तो इनको रोज मीठा खिलाइए, रोज अच्छा खाना खिलाइए, अच्छे से अच्छा खाना बनाइए। देखिए, बृहस्पति जब भी कैंसर के अंदर ट्रांजिट करता है ना, अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी इज टू डू अ फैमिली गेट टुगेदर इन योर होम, अ फैमिली गेट टुगेदर इन योर होम एंड स्पेंड मनी। गाइज, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मनी। पैसा एक एनर्जी है, जाता है आता है, भगवान पैसे को नहीं देखते। पैसा आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए एक चीज है। लोगों के ऊपर स्पेंड करिए ये समय के ऊपर। घर के अंदर बड़े से बड़ा माहौल करवाइए, बाहर से लोगों को बुलाइए, खाना खिलवाइए, ये सारा का सारा काम करने की कोशिश करिए जितने भी लोग हैं। ये आपके बृहस्पति को बहुत बेहतर बनाएगा। ये एनर्जी आपके साथ लंबे समय तक रहेगी, क्योंकि पैसा तो ठीक है, पैसा तो यार भगवान की देन है, वैसे भी वो ठीक है वो। बट आप जो एक्सपीरियंस शेयर करोगे ना इस समय के अंदर, तो बड़ा ध्यान रखिएगा। मैं तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल बाद मैं मेरे सिबलिंग के घर पे जा रहा हूं, जब ये ट्रांजिट हो रहा है, व्हेन दिस ट्रांजिट इज हैपनिंग, और सडनली योग बना है, वेरी वेरी सडनली। और मैं समझ पा रहा हूं कि ये क्यों हुआ है, ये क्या हो रहा है, और ये किस तरीके से हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एनीबडी एनीबडी, अगर मेरे घर पे भी, क्योंकि मेरे भी घर पे कोई आ रहे हैं, और अगर वो मेरे घर पे आ रहे हैं तो बृहस्पति का स्वरूप लेकर आ रहे हैं। इस समय के अंदर आपको जरूर पता होना चाहिए, अगर आपके पास रिसोर्सेस है ना, तो बृहस्पति का निवास अपने घर के अंदर रेगुलर लाना शुरू कर दीजिए। ये बृहस्पति को, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैन जैन जो होते हैं, उनके अंदर जो मुनि मुनि होते हैं, जो हमारे जैन संत होते हैं, उनको इस समय के अंदर ना रेगुलरली घर के अंदर बुलाइए, और रेगुलरली उनको गोचरी दीजिए, रेगुलरली उनको खाना दीजिए। आपके घर के अंदर अगर कोई संत आकर रेगुलरली खाना खा रहे हैं ना, तो मेरी बात मान जाइएगा कि उच्च कोटि का भगवान ने सुनहरे अक्षरों में आपका भाग्य लिखा हुआ है। सुनहरे अक्षरों के अंदर आपका भाग्य, ये समय गुरु को देने का है। ये समय जो है ना, वो गुरु को देने का है, गुरु को एनहांस करने का है, गुरु की एनर्जी को बढ़ाने का समय है। तो कैंसर राशि के अंदर आप जरूर देखेंगे, अगर चंद्रमा अच्छा बैठा हुआ है, अगर लगन अच्छा बैठा हुआ है ना, तो कोई ना कोई घर में आएगा जो आपको लक लेकर आएगा, और उसका सिर्फ घर के अंदर आना मात्र ही आपको लक देगा। ठीक है। लियो लगन, एक्सपेंसेस विल इंक्रीज नाउ। सडनली एक्सपेंसेस आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे चीजें खरीदने का मन हो रहा है। आप लग्जरी पर स्पेंड करेंगे, आप धर्म कर्म के कामों पर स्पेंड करेंगे, मंदिर के अंदर डोनेशन आप करने की कोशिश करेंगे। ऑल दीज थिंग्स जो है ना, ये सब आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। फॉरेन ट्रैवल का एक बहुत अच्छा योग बनता है। अगर इफ यू आर वेटिंग फॉर योर वीजाज, इफ यू आर वेटिंग फॉर एनीथिंग लाइक दैट, फॉरेन डॉक्यूमेंटेशन के लिए अगर आप रुके हुए हैं ना, तो आपका फॉरेन डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, वो कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। आपका बाहर जाने का समय आ चुका है। इस समय के अंदर ना, ट्राई टू मेक श्योर दैट यू गो आउट विथ योर फैमिली, you go out with your loved ones. Especially this is a very beautiful time to take a trip with your partner. अपने पार्टनर के साथ एक ट्रिप, फॉरेन ट्रिप जाने का एक बहुत अच्छा समय है। और इसके लिए ना आपको एक एक यूनिवर्स से हेल्प भी मिलते जाएगी। वीजा डिले नहीं होंगे आपकी, ये सभी चीजें ना आपकी बेहतर होती जाएंगी। एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना भी जरूरी है। क्यों कंट्रोल करना जरूरी है? क्योंकि लियो लगन है। लियो लगन का दिल बहुत खुला होता है। खुद पर 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते, दुनिया पर 100 रुपया खर्च करने की ताकत इनके पास होती है। ये क्या है कि वो सिचुएशन ही ऐसी है इनकी। तो क्या करिएगा ना, इस समय के अंदर खुद पर भी स्पेंड करिए, दुनिया पर भी स्पेंड करिए, बट लिमिटेशन लगा कर रखिए। ऐसा नहीं कि घर पूरा घुमा दिया आपने और बाकी सारी की सारी चीजें आपकी चली गई, राइट। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। मंदिर के अंदर आपका रेगुलर एक्सपेंडिचर होना चाहिए। मंदिर के अंदर जब भी जा रहे हो तो फल लेकर जाना शुरू कर दो, और जो टीका है ना, केसर का टीका लगाना आप शुरू कर दीजिए। जब भी मंदिर के अंदर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ लेकर जाइए। इस समय के अंदर बृहस्पति 12वें के अंदर, उस एनर्जी को एनहांस करिए। 10 रुपए आपको मंदिर में रोज डालने हैं, मतलब आपको 10 रुपए मंदिर के अंदर डालने ही डालने हैं। इससे सोचिएगा मत, 12वें भाव के अंदर डोनेशन करना शुरू कर दीजिएगा। जब आप 12वें भाव के अंदर डोनेशन करने लग जाओगे ना, तो वो एनर्जी आप ऑलरेडी मंदिर के अंदर दे रहे हो, तो आपसे ली नहीं जाएंगी चीजें। आपका पैसा खर्च तो होना ही है, तो क्यों ना उसको पहले ही अच्छी जगह पर आप खर्च कर दो, राइट।
हेल्थ के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत देखने मिल सकती है, स्लीप साइकिल के अंदर डिस्टर्बेंसेस देखने मिल सकते हैं, कोई ना कोई नया व्यक्ति इस समय के अंदर जीवन के अंदर आ सकता है, प्रमोशन आपको देखने मिल सकते हैं। जो फॉरेन कंट्री के अंदर है उन लियो लगन वाले अपने इंडिया से दूर रहकर उनके लिए एक बहुत अच्छा समय है। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बस हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सडनली गुरु मिलने का भी ये चांस बनता है, और सडनली कोई ना कोई स्पिरिचुअल एनहांसमेंट होना, यानी कि आपका आश्रम जाना, आपका विपश्चना करना, आपका कहीं ना कहीं आश्रम के अंदर जाकर स्टे लेना। क्यों? क्योंकि आपके अष्टम भाव का मालिक 12वें के अंदर जाकर उच्च चुका हुआ है, यानी कि अष्टम भाव की चीजें सडनली बढ़ जाएंगी। अष्टम भाव की चीजें बढ़ेंगी यानी कि क्या, कि आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी रियल लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करने मिलेंगी। एक्सपीरियंस करिएगा, मंदिर जाइएगा, मंदिर जाकर 1 घंटा बैठना शुरू कर दीजिएगा, मंदिर में बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी प्रॉब्लम आपकी, राइट। वर्गो लगना, नाउ फाइनली ब्यूटीफुल थिंग्स आर कमिंग योर वे। हमेशा वर्गो लगन वाले कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते हैं, सर हमारा अच्छा टाइम कभी आता ही नहीं है। का आपका अच्छा टाइम अभी आ रहा है। 11वें भाव के अंदर से बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, नए दोस्त आ रहे हैं, नया पैसा आ रहा है, नई प्रॉपर्टी की गेन्स आ रही हैं, सेविंग्स बढ़ रही हैं, विवाह के योग बन रहे हैं, सगाई के योग बन रहे हैं, आपके एंगेजमेंट के योग बन रहे हैं। अगर लंबे समय से आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है ना, सो एंड इफ यू नो दैट द रिलेशनशिप इज दो ट्रांजिट से ज्यादा, 2 शनि के ट्रांजिट से ज्यादा अगर आपका रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, और अगर इसके बीच में केतु का अगर दशा नहीं आ रहा है, केतु का अगर अंतर नहीं आ रहा है ना, तो मान लीजिएगा कि ट्राई टू मेक दैट रिलेशनशिप अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। नाउ ट्राई टू बिकम सीरियस। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ स्क्रिप्ट एचआरजी। ट्राई टू मेक दिस अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। कैसे? आप देखिए कि शनि के 2 ट्रांजिट अगर निकल जाए ना, 2.5 2.5 साल, अगर 5 साल आप रिलेशनशिप में, और अगर केतु का पीरियड नहीं चल रहा है, और अगर केतु कनेक्टेड नहीं है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन इज इन योर लाइफ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नाउ दिस इज द टाइम वेयर Jupiter is transiting through your 11th house. So what is it doing? It is also aspecting your 5th house. तो love relationship को strong करते जा रहा है. At the same time, it is also aspecting your 7th house. तो relationship को marriage के अंदर convert करने का ये combination बनता है basically. तो अब ऐसे इंसान को जाने मत दीजिए। अब अगर ये इंसान आपके पास अगर रुका हुआ है ना इतने लंबे टाइम से, तो इसको पकड़ कर रखिए। इसको पकड़ कर रखिए। इस पर्टिकुलर लव रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने का समय आ चुका है। और मैरिज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब ठप्पा लगाने का समय है। बृहस्पति जो है वो ठप्पा लगाने का भी काम करता है, क्योंकि वो नाम देते हैं चीजों को, राइट। बृहस्पति जीव का तत्व है। तो इस समय के अंदर सगाई होते हुए पाएंगे, रिलेशनशिप को सीरियस होता हुआ पाएंगे, पैसा बढ़ रहा है, मनी, सब कुछ अच्छे वे के अंदर बढ़ते ही जा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रही है। दिक्कत सिर्फ किस चीज की आ रही है कि कोई दोस्त आएगा पैसा मांगने के लिए, ठीक है, और लोग आएंगे आपसे पैसा मांगने के लिए। ये दिक्कत आ रही है। पैसा देना नहीं देना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप समझदार हैं, आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, डिपेंड करता है। लोगों को देखकर पैसा दीजिएगा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपको। लिब्रा, लिब्रा लगन वाले प्रेगनेंसी के प्रोमिनेंट योग बनते हैं आपके भी, बच्चे चाइल्ड बर्थ के प्रोमिनेंट योग बनते हैं। कोई नया एजुकेशन आप शुरू करेंगे, जिसके वजह से आप देखेंगे आगे जाकर आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। बिजनेस से रिलेटेड अगर आप कुछ एजुकेशन लेना चाहते हैं, प्लीज टेक द एजुकेशन। फॉर एग्जांपल, यू आर स्टडिंग स्टॉक मार्केट, आप बहुत लंबे समय से स्टॉक मार्केट कर रहे हो, आपको लग रहा है आप स्टेगनेंट हो गए हो, स्टॉप द वर्क फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, ट्राई टू लर्न थिंग्स विच कैन प्रैक्टिकली इंप्लाई इन योर बिजनेस। 10th हाउस के अंदर से गोचर हो रहा है। बिजनेस के लिए ट्रांजिट अच्छा नहीं है, जॉब के लिए ट्रांजिट अच्छा है। अगर आप लिब्रा लगन के हैं और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको फायदा दे जाएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो थोड़ा बहुत डाउनफॉल आपको दे सकता है। बट एट द सेम टाइम ट्राई टू टेक प्रैक्टिकल एजुकेशन, जहां पर आकर आप प्रैक्टिकली काम करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम फॉर टेकिंग एजुकेशन, ओके। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति 11वें का है, पंचम का है, 11वें पंचम का कोई भी संबंध बन रहा है, तो इस समय के अंदर टेक अप अ कोर्स, take a course which is practically going to help you in the rise of your career, and in the long run you will see that it will help you somehow. मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। मेरे एक कजिन है जिन्होंने यूके से पढ़ाई की हुई है, और उनको एक बैंक के अंदर जॉब मिली, और उनके बाद में वो गवर्नमेंट बैंक के अंदर काम करने लग गए। गवर्नमेंट बैंक के अंदर जब वो काम करने लग गए ना, तो उनको बताया गया कि अगर उनके पास सेकंड मास्टर्स डिग्री है ना, तो ही उनको काम मिल पाएगा। और उन्होंने ऐसे ही मजे मजे में सेकंड मास्टर्स डिग्री कर ली थी। यही ट्रांजिशन है, लिब्रा लगन बन जाता है। मजे मजे में जो ट्रांजिशन कर लिया ना, और वही आगे जाने के बाद उनको गवर्नमेंट जॉब दे दी उसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन ने। सो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल योगा। टेक केयर ऑफ दिस, ओके। प्लीज ट्राई टू डू दिस। प्लीज ट्राई टू टेक एनी एजुकेशन विच विल रियली रियली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन ऑफ योर लाइफ, रियली हेल्प यू, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, बिजनेस के अंदर मेजर परिवर्तन आ रहे हैं, बिजनेस के अंदर मेजर चेंजेस आ रहे हैं। बिजनेस के एरिया के अंदर भगवान को स्थापित करना जरूरी है। बिजनेस के एरिया के अंदर हवम कराइए, होमम कराइए। यानी कि आपका जो ऑफिस है वहां पर हवन कराइए, वहां पर होमम कराइए, वहां पर किसी ब्राह्मण को बुलाइए, और वहां पर ब्राह्मण को आकर कहीं ना कहीं आपकी जो वर्क प्लेस है ना, वहां पर ब्राह्मण को आकर चुवाइए कहीं ना कहीं, और पैसा डोनेट करने की कोशिश करिए। रेगुलरली आपके ऑफिस से किसी ब्राह्मण को या किसी चीज को खाना जाना चाहिए, ठीक है। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। स्कॉर्पियो लगना,
अगेन स्कॉर्पियो लगन के लिए ब्यूटीफुल थिंग्स आर कमिंग योर वे। व्हाई ब्यूटीफुल थिंग्स आर कमिंग? सबसे पहले तो मैरिज आ रही है और कोई ना कोई बड़ा सेलिब्रेशन आपके घर के अंदर आ रहा है, ठीक है। मेजर ट्रैवल्स आर कमिंग इन योर वे, मेजर सेलिब्रेशंस इज कमिंग इन योर वे। फादर की हेल्थ के अंदर आपको कुछ अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने मिल सकता है। आपको भाग्य के अंदर वृद्धि देखने मिल सकती है, हर प्रकार से आपको फायदा देखने मिल सकता है। ध्यान किस बात का रखना है आपको कि दूसरे भाव से जो है ये दूसरे और नवम का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये 6 to 9 पोजीशन बनाया, तो गवर्नमेंट की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है आपको, परिवार के सदस्यों की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर जो चीजें बढ़ रही है ना, दिखाने की कोशिश मत करिएगा। ऐसे भी आपका दिखाने की आदत नहीं है, बट दिखाने की कोशिश मत करिएगा कि आपके पास ये भी है वो भी है। डोंट ट्राई टू शो ऑफ करने की कोशिश मत करिएगा, राइट। डोंट ट्राई टू शो ऑफ थिंग्स टू अदर पीपल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट डू दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप देखेंगे कि तीर्थ स्थलों पर जाना और नई जगहों पर जाना ये तय है आपका, ये 100% होकर ही रहेगा। बृहस्पति अगर षडबल के अंदर टॉप 3 के अंदर 4 के अंदर भी बैठे ना, तो भी ये हो जाएगा। कोई ना कोई नई जगहों पर जाना, किसी ना किसी नए स्थान पर जाना, कुल देवी कुल देवता के पास जाना और किसी ना किसी नए मंदिर के अंदर जाना। ब्लेसिंग्स आ रही हैं बड़ों की, घर के अंदर सोना आता हुआ दिख रहा है, घर के अंदर कुछ वैल्यूएबल चीज आते हुए दिख रही है, कुछ वैल्यूएबल बाय करते हुए दिख रहे हैं, जिसका कॉस्ट जो है वो आगे जाकर बढ़ेगा। तो ये समय के अंदर ना प्लान करिए। ये समय बहुत खुशनुमा समय है आपके लिए। ये समय के अंदर देने की कोशिश करिए। ये समय के अंदर आपको भरपूर दिया गया है, क्योंकि स्कॉर्पियो लगन देखिए क्या हो रहा है ना आपके साथ, समझने की कोशिश करिए। आपके शनि देवता जो है ना, वो चौथे के अंदर आकर बैठे हुए हैं, राइट। अब शनि देवता का चौथे के अंदर आकर बैठना यानी कि क्या, सॉरी, पंचम के अंदर आकर आपके शनि देवता बैठे हुए हैं। तो पंचम जो है ना, वो आपकी उत्साह का भाव होता है। पंचम जो होता है ना, फिफ्थ लॉर्ड इन लग्ना, फिफ्थ लॉर्ड जहां पर भी बैठता है ना, वहां पर उत्साह देता है। अष्टम भाव का मालिक जहां पर भी बैठता है वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन देता है। अब आपकी उत्साह की राशि के अंदर कौन शनि देवता आकर बैठे हैं, तो उत्साह हो नहीं पा रहा है। एक एक मायूसी, एक खोया खोयापन आपको खाने की कोशिश कर रहा है रेगुलर बेसिस के ऊपर, क्योंकि पंचम भाव के अंदर शनि आकर बैठे हैं। अब यही उत्साह जो है ना, जीवन के अंदर वापस लौट कर आएगा। यही उत्साह जो है ना, वो जीवन के अंदर फिर से इट विल कम बैक अगेन एंड अगेन अगेन अगेन। तो 9th हाउस के अंदर ना, तो यही उत्साह बांटने की कोशिश करिएगा लोगों के साथ। तो ब्यूटीफुल टाइम्स आर कमिंग, नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। मनी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट जस्ट डोंट शो ऑफ। टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, जस्ट डोंट शो ऑफ थिंग्स, राइट। 9th यानी कि सैजिटेरियस लगन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। लगन का मालिक उच्च का हो रहा है, तो अकस्मात धन का लाभ होगा। कोई प्रॉपर्टी आएगी या कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का यहाँ पर कुछ ना कुछ नया बनते जाएगा, ठीक है। हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। कोई ना कोई सडन हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ पर आपको आ सकती है। सडन फैमिली से रिलेटेड आपको कोई ना कोई ट्रबल आ सकता है। ये बार ना थोड़ा सा उल्टा ट्रांजिट हो रहा है। वर्गो लगन वालों को खुशियां देखने मिल रही है और सैजिटेरियस लगन वाले कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। हॉस्पिटल के चक्कर आपके लग सकते हैं छोटी मोटी चीजों के कारण। हॉस्पिटल का चक्कर मैं बोलता हूँ वैसे ही जाकर लगा दीजिए। ये टाइम के अंदर जाइए हॉस्पिटल के अंदर, जाकर बेसिक चेकअप करवा कर आ जाइए। अष्टम भाव की एनर्जी को खुद ही ले लीजिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समय के अंदर रेगुलर डोनेशन करना। Your Lagan Lord is going into the Ashtam Bhava. Regular donation is extremely important for you. Regular donation of food. चौथा किसकी राशि है? खाने की राशि है। फूड डोनेशन आपको जीवन का हिस्सा बना लीजिए और फूड डोनेशन रेगुलर। और क्या डोनेशन करना है आपको रेगुलर बेसिस पर? जो भी डोनेशन करने हैं, कुछ ना कुछ येलो चीज को इंक्लूड करने की कोशिश करिएगा। येलो चीज को इंक्लूड कराने की क्या, कि आप राइस बना रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी डाल दिया आपने, राइट। राइस के अंदर थोड़ा सा हल्दी डालकर मीठा बनाकर कुछ ना कुछ डोनेट कर दिया। मंदिरों के अंदर आप घी डोनेट कर सकते हैं। मंदिरों के अंदर आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मंदिरों के अंदर खाना खिलाना और मास बेस पर ये करने की कोशिश करिएगा। हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई नए गुरु और कोई ना कोई नए गुरु जो कि आपको साधना सिखाए। देखिए, दो प्रकार के गुरु होते हैं। एक गुरु जो आपको एडवाइस देते हैं और एक गुरु जो आपको साधना करने में मदद करते हैं। यहां पर मुझे वो गुरु दिख रहे हैं जो आपकी साधना करने में मदद करेंगे। अगर आपके लगन के ऊपर राहु का प्रभाव है, अष्टम के ऊपर या पंचम के ऊपर राहु का प्रभाव है, तो आपकी ऑनलाइन साधना जो है ना, वो होना शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन साधना जो है वो शुरू हो जाएगी। ये समय गुरु को देने का है। अष्टम भाव के अंदर गुरु गोचर कर रहे हैं, तो गुरु आएंगे, तो ये समय गुरु को देने का है। जितना दे सकते हैं उतना देने की कोशिश करिए। ओवरऑल तरीके से लग्नेश है, पीड़ा नहीं देगा, उच्च का हो रहा है। लग्नेश है, पीड़ा नहीं देगा, उच्च का हो रहा है। और ये समय के अंदर अगर आपसे कोई कुछ ले जा रहा है ना, तो भाग्य मानिएगा, क्योंकि बृहस्पति कभी कुछ नहीं लेते। एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ ना कुछ दे ही जाएंगे, राइट। कैप्रिकॉन, ट्रबल्स आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। कैप्रिकॉन अगर आपका लगन है, कैप्रिकॉन, ट्रबल्स आर कमिंग फॉर यू, बट आफ्टर दिस ट्रबल्स सक्सेस इज गोइंग टू कम टू यू। आफ्टर दिस ट्रबल्स सक्सेस इज गोइंग टू कम टू यू। अगर आप कैप्रिकॉन लगन वाले हैं और फॉरेन से रिलेटेड अगर आपका कोई सिचुएशन चल रहा है, जैसे कि फॉरेन के अंदर आप शादी करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए रुके हुए हैं फॉरेन से रिलेटेड, तो वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको कंप्लीशन देखने मिलेगा। अगर आप फॉरेन कंट्री के अंदर रहते हैं, कैप्रिकॉन लगना, दिस इज द टाइम टू गो बैक होम। यू आर गोइंग टू गो बैक होम। बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर जो भी फॉरेन कंट्री के अंदर रहते हैं, बृहस्पति जब भी कैंसर के अंदर आएंगे वो बुलाते हैं फिर से।
कुछ समय के लिए बुलाते हैं, बट वो फिर से आपको रूट पर बुलाते हैं, फिर से आपको घर का एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप में से जितने भी लोग फॉरेन रहते हैं ना, आपके जीवन के अंदर ये सिचुएशन बनेगी कि आप फिर से थोड़े दिनों के लिए इंडिया जाएंगे, या फिर इंडिया जाने की आपकी कोशिश बनेगी ये समय के अंदर। और ये टाइम जब आप इंडिया जाएंगे ना, तो आपको खूबसूरत एक्सपीरियंसेस होंगे ये समय के अंदर। यू विल हैव वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? सो इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स विच इज हैपनिंग विथ यू। दूसरा आप देखेंगे कि आपका जो सोशल सर्कल है ना, वो पहले आपको कहीं ना कहीं धोखा आएगा और फिर आपका सोशल सर्कल बढ़ते जाएगा। हर एक सिचुएशन के अंदर सप्तम भाव के आपको अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे, बट पहले एक डाउनफॉल आएगा, क्योंकि 12वें भाव का मालिक सप्तम के अंदर आकर बैठा है। दूसरा आप देखेंगे कि ये समय के अंदर ना कोई सेलिब्रेशन का आप हिस्सा बनेंगे। किसी बड़े से कोई शादी आप अटेंड करेंगे, या कोई शादी आपके घर के अंदर हो रही है, उसका आप एक मेजर हिस्सा बनेंगे। ठीक है? सो ब्यूटीफुल थिंग्स आर कमिंग, बट फर्स्ट यू विल सी द डाउनफॉल एंड देन यू विल सी द राइज, राइट? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो सिबलिंग है, अगर आपके सिबलिंग किसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के थ्रू जा रहे हैं, अगर डाइवोर्स के थ्रू जा रहे हैं या कुछ खराब सिचुएशन के थ्रू जा रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए। आपका जो सिचुएशन है वो उनके आपके सिबलिंग का सिचुएशन अच्छा होते जाएगा दिन ब दिन, दिन ब दिन। एक्वेरियस लगना, मनी विल बी स्पेंट ऑन हेल्थ, बट मनी विल बी स्पेंट ऑन हेल्थ बट दिस विल गिव यू गेन्स। यानी कि पैसा खर्च होगा आपका हेल्थ के ऊपर, बट वो ना हेल्थ के अंदर बेनिफिट लेकर आएगा। देखिए, पैसा खर्च होना प्रॉब्लम नहीं है, पैसा खर्च होने के बाद भी अगर कुछ सोल्यूशन ना मिल पाए तो वो दिक्कत है। एक्वेरियस लगन वाले, अगर आप ये समय है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को ढूंढिए, किसी अच्छे डॉक्टर को खोज करने की कोशिश करिए, आपको अच्छा डॉक्टर मिलेगा। अच्छे आयुर्वेदिक चीजों को खोज करने की कोशिश करिए, अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर मिलेगा, और जाइए और इसको शिद्दत से कंटिन्यू करिएगा। एक्वेरियस लगन, तो पैसा खर्च होगा हेल्थ के ऊपर, बट पैसा बढ़ेगा। अगर आप जॉब के अंदर हैं तो प्रमोशन आपको मिलेगा, आपका नेम फेम इज्जत आपका बढ़ने वाला है। फैमिली डिस्प्यूट्स आपके बढ़ने वाले हैं, फैमिली के कारण कहीं ना कहीं लॉस देखने मिल सकता है, और फैमिली के अंदर कोई ना कोई बंटवारा हो सकता है फैमिली का। इस बात का आपको यहाँ पर खास ध्यान रखना है। एडवेंचरस एक्टिविटी से दूर रहिए। छठे भाव के अंदर से ट्रांजिट कर रहा है, डोंट डोंट बी इनटू एडवेंचरस एक्टिविटीज करने की आपको ये समय के अंदर जरूरत नहीं है, राइट? पाइसिस लगन, अब पाइसिस लगन आप मानिए कि 4 चांद लग रहे हैं आपके ऊपर। लगन के ऊपर आपके शनिदेव का प्रभाव था, वैसे ही आप थोड़े से स्ट्रेस के अंदर थे। आपको ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा मायूसी छा रही थी, काम किए जा रहे थे, ये किए जा रहे थे। अब जो है ना, अब ये चीजें बदल रही हैं। अब बृहस्पति जो है ना, ये सुख देने के लिए आ रहे हैं पंचम भाव के अंदर। नए रिलेशनशिप की शुरुआत होगी, कोई ना कोई नया आपको मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा मिलेगा आपको। देखिए, डिपेंड करता है आपको कौन मिलेगा। देखिए, पाइसिस लगन वालों के लिए ना एक बहुत ही सिचुएशन ऐसी है ना, क्योंकि आपका नेचुरल जो लगन है ना, उसके सप्तम भाव के अंदर 6 नंबर की राशि आकर बैठी है, तो आपकी रिलेशनशिप के अंदर ना वो 6 नंबर की एनर्जी वैसे भी है ही है। तो वो डिटैचमेंट अटैचमेंट वो तो आपका चलते रहता है। बट अब क्या हो रहा है ना, लगन के अंदर बृहस्पति बैठे हैं, जो स्टेबिलाईज कर रहे हैं आपके सप्तम भाव को। शनि स्टेबिलिटी देता है, प्लस लगन का मालिक जो है वो उच्च का हो रहा है पंचम भाव के अंदर आकर, तो आप किसी स्पेशल इंसान से अभी मिलेंगे। और ये अभी नहीं मिलेंगे, कुछ दिन पहले आप उस स्पेशल इंसान से अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति बली बैठा हुआ है, और अगर योग बन रहा है ना कुंडली के अंदर, सो यू विल मीट दिस स्पेशल पर्सन, यू हैव ऑलरेडी मेट दिस स्पेशल पर्सन, और बेसिकली यू आर गोइंग टू मीट दिस स्पेशल पर्सन वेरी सून। डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ जुपिटर। जुपिटर की डिग्री अगर आपके 25-26 डिग्री का है ना, तो ये थोड़ा लेट होगा। जुपिटर अगर 3-4-5 डिग्री 2 डिग्री का बैठा है, तो आप जल्दी मिल जाएंगे। तो कोई ना कोई स्पेशल इंसान आपके जीवन के अंदर आने का समय दोस्त के रूप में आएगा, सिबलिंग किसी रिलेशनशिप के स्वरूप में आ सकता है, कोई ना कोई स्वरूप में आ सकता है। यहाँ पर एजुकेशन बढ़ेगा, फैमिली बढ़ेगी। ये बेसिकली समय जो है वो इच्छा पूर्ति का समय है। ये समय के अंदर ना ये समय के अंदर आप देखेंगे कि खुशी आएगी आपके लाइफ के अंदर, हैप्पीनेस आएगी आपके लाइफ के अंदर। काम करने का मन थोड़ा है वो कम करेगा, और मजे करने का मन जो है वो ज्यादा करेगा। डिपेंड करता है, अगर शनि कुंडली में बलि बैठा है तो आप अभी भी काम ही करेंगे। तो डिपेंड करता है कि योग क्या बन रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, चाइल्ड बर्थ के लिए एक बहुत अच्छा समय बन रहा है आपके। बहुत लंबे समय से कंसीव करने की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो वो ये समय है जब कंसीव होगा। नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रहा है, नया, स्पेशली जो लोग टीचिंग की चीजों के अंदर है, आपके लिए पैसा आ रहा है। जो लोग टीचिंग के फील्ड के अंदर है ना, आपके लिए बड़े बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं आपको पैसा देखने मिल सकता है। सो ब्यूटीफुल थिंग्स आर कमिंग योर वे। टेक केयर ऑफ वन थिंग, टेक केयर ऑफ वन थिंग, ओके? क्या चीज का आपको ध्यान में रखना है? डोंट बी ओवर इमोशनल इन थिंग्स। Try to give yourself, try to stay in the moment and enjoy the moment. That's all I would say. रेमेडी प्लीज करिएगा, हाथ जोड़कर मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज रेमेडी करिएगा। इतना फायदा पाएंगे ना आप इस रेमेडी का लॉन्ग टर्म के अंदर। और मैं चाहता हूं कि 3 महीने बाद जब मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं, तब पूरा कमेंट सेक्शन भर जाए सिर्फ उस खुशी से कि आपको फायदा हुआ, नॉट फॉर मी और नॉट फॉर योर सेल्फ, जस्ट बाय द हैप्पीनेस दैट यू गेन्ड beautiful, you were able to take beautiful benefit of this particular thing.
और मैं आपको टेस्टिमनीज यहाँ पर देने के लिए नहीं आया हूँ, बट आपको सिर्फ जाइए और पोस्ट चेक करिएगा आज से 1 साल पहले की हनुमान चालीसा की पोस्ट और कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करिएगा। आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। लोगों ने 20-20, 30-30 लाइन बड़े कमेंट लिखे हुए हैं। कोई डिप्रेशन से बाहर आया है, कोई किसी किसी को कोई रोग था, कोई उससे बाहर आ गया, किसी की जॉब का बेटर हो गया, किसी के जो आपके जीवन के अंदर सही होगा ना, वो आपके साथ होना होगा। महाप्रभु विष्णु की कृपा बरसेगी ये समय के अंदर। यू विल फील द एम्बॉडीमेंट ऑफ विष्णु इन योर बॉडी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जब मैं ऐसी बातें करता हूं ना, तब मेरे हाथ और पैर ना कांपने लग जाते हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि ये क्या है, व्हाट इज हैपनिंग। मुझे आई नो ये वाइब्रेशन है ना विष्णु सहस्त्र नाम के, इस पर रिसर्च चल रही है फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी। ये वाइब्रेशन आपको, दिस वाइब्रेशन इज बेसिकली गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो प्लीज प्लीज ट्राई टू डू दीज रेमेडीज, ओके। जितना पॉसिबल होगा मैं ये रेमेडी आकर ऑनलाइन भी करवाने की आपके साथ कोशिश करूंगा, बट आप जरूर ये रेमेडी करिएगा, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूं और मैं यहां से वहां जाते रहता हूं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई वुड जस्ट लाइक टू से कि मीटअप का जो डेट है वो मुंबई के अंदर अप्रोक्सीमेटली इट इज अबाउट 16 नवंबर के आसपास हम मुंबई के अंदर मीटअप करने वाले हैं आसपास। तो टिकट बुक मत करिएगा, मैं डेट आपको फाइनल बताऊंगा, तो आप मुंबई के मीटअप के अंदर आ सकते हैं। ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डिटेल्स बता दूंगा कि आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर प्लीज ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ना, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आपको मैं ग्रुप का भी लिंक डाल दूंगा, तो प्लीज ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप वो ग्रुप के अंदर आपको डिटेल्स मिल पाए। So we are going to do 2 meetups. One is going to be in Mumbai and one is going to be in Jaipur. The Mumbai meetup is going to be with my parents, which is very special for me. तो ये बड़ा मीटअप करेंगे, जयपुर का मीटअप छोटा करेंगे। और जयपुर के मीटअप के अंदर मैं कुछ फॉरेन डेलीगेट्स को यहाँ से लेकर आ रहा हूँ, जो 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 रिसर्च कर रहे हैं, जो हम विष्णु सहस्त्रनाम और विष्णु श्वासम पर जो काम हो रहा है, प्राणायाम पर जो काम हो रहा है, एस्ट्रोलॉजी पर जो काम हो रहा है, तो यहाँ पर हम फंडिंग लेकर उस काम को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको मैं जयपुर लेकर आ रहा हूँ। सो देयर विल बी 10 to 12 पीपल विच आई एम ब्रिंगिंग फ्रॉम यूरोप। तो अगर आपको उनसे मिलना है तो आप उनसे भी मिलने का मौका हो सकता है, बट मुंबई के अंदर इट इज गोइंग टू बी मोर स्पेशल बिकॉज माई पेरेंट्स आर देयर। सो नवंबर के अंदर मीटअप करने वाले हैं, 16 नवंबर के आसपास। 16 और 17 और 18 नवंबर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट इसी टाइम के दौरान ये होगा मीटअप। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल सी जयपुर के अंदर जो मीटअप है वो 23 या 24 के आसपास होगा, नवंबर में ही। तो ये दोनों मीटअप जो है वो नवंबर के अंदर ही होने वाले हैं। सो आई होप टू सी यू गाइस। पता नहीं हम कितनी एंट्री ले पाएंगे। लास्ट टाइम हमको लगा था 50-60 लोग आएंगे, बट आए 100 लोग और एंट्री थी टोटल 450 या 500 एंट्री कुछ तो थी, तो 400 लोग पेंडिंग में थे। तो हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस ही करेंगे ये बार भी, कि जो पहले आ रहा है हम उनको लेंगे। इसका एक शेड्यूल होगा। मैं आपसे सिर्फ मिलने के लिए नहीं आ रहा हूं यहाँ पर, हम यहाँ पर आकर प्यार भरी बातें सिर्फ नहीं करेंगे, वो भी करेंगे, बट उसके अलावा हम संघे युक्त बलम में साधना करें। जो गुरु जी से साधना मिली है वो साधना हम करेंगे। और एक इंसान अगर एक बार हनुमान चालीसा का रिसाइटेशन करता है तो उसको 1 का फल मिलता है। एक इंसान जब एक बार हनुमान चालीसा का रिसाइटेशन करता है, बट 100 के माध्यम 100 लोग साथ में करते हैं, तो हर एक को 100 की एनर्जी मिलती है। मैं उस एनर्जी को बढ़ाना चाहता हूं, वो एनर्जी को बहुत ऊपर लेकर जाना चाहता हूं, ताकि हम सभी लोगों को उसका बेनिफिट हो। आप में से जितने भी लोग हैं, मैं कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजी की, एट द सेम टाइम एस्ट्रोफिजिक्स की कुछ टेक्निक्स और एनर्जी की कुछ टेक्निक्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 10 साल हो चुके हैं अब, बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं, तो 8 से 10 पॉइंट की एक टेक्निक शेयर करना चाहूंगा। क्रिस्टल से रिलेटेड मैं कुछ बात करना चाहूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू tell you like where these crystals, where this crystals is basically the subconscious part of something which is really helping you. For example, आप देखेंगे कि एक्वेरियस के लिए क्या रेमेडी है कि एक्वेरियस के गड्ढे के अंदर पानी भरो और वो पानी जो है वो साइड में जाकर रख दो। अब वो गड्ढे के अंदर पानी भरने से रेमेडी नहीं हो रही, वो गड्ढा सिर्फ एक स्तंभ है, एक चीज है देखने वाली, जिसके अंदर अगर आप पानी भर रहे हो तो वो एक्वेरियस को सिर्फ डिफाइन कर रहा है, वो एक्टिवेशन है, वो सिर्फ एक्टिवेशन है बेसिकली। सो वैसी कुछ एक्टिवेशन टेक्निक्स मैं आपके साथ आकर शेयर करूंगा इसके अंदर। नहीं, दिल्ली में मीटअप नहीं होगा, मैं आऊंगा दिल्ली, बट दिल्ली के अंदर मीटअप नहीं होने वाला है। मैं दिल्ली आऊंगा तो मैं कॉल करूंगा आप लोगों को कि मैं ग्रुप पर, प्लीज ग्रुप ज्वाइन करिएगा। ग्रुप में ऑलरेडी 12,000 लोग हैं और आप ज्वाइन करिएगा, ताकि मैं वहां पर डालूं तो हम सभी लोग आप अपडेटेड रह पाए, या फिर इंस्टाग्राम पर मैं इस चीज को अपडेट करूंगा। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर कमिंग एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट दिस मीटअप आप घर पर कुछ लेकर जाएं। आप घर पर टेक्निक्स लेकर जाएं, आप घर पर एनर्जी लेकर जाएं, आप घर पर एक सबकॉन्शियस चीज जो आपके साथ रहे, और मेजरली आप घर पर साधना लेकर जाएं। 100 लोग, 200 लोग, 150 लोग, जितने भी हम होंगे, जितने भी लोगों का मैं अरेंजमेंट कर पाऊंगा पता नहीं, क्योंकि पापा पे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं इतना खराब हूं ये सब काम के अंदर। मेरा काम है सिर्फ आकर मैं सिखा सकता हूं। मैं पापा करते हैं बाकी, या सिस्टर जो है मेरी वो करती हैं, मेरे दोस्त करते हैं बाकी आकर। मैं ये सब चीज में बहुत खराब हूं, क्योंकि मेरे को नहीं आता ये करना। मैं मैनेजमेंट कर सकता हूं, बट मैं आकर देख नहीं सकता कि क्या चीजें हो रही है, क्या हो रही है। मैं रिसर्च में अच्छा हूं, मैं इन सब चीजों में अच्छा हूं। सो तो पापा जो बोलेंगे वो करूंगा मैं।
जितने लोगों को हम ले सकते हैं उतने लोगों को लेने की कोशिश करेंगे. विल सी हाउ इट इज गोइंग टू वर्क आउट. सो विल सी. लास्ट टाइम का मीटअप भी बहुत था. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे मिलने के. ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद मैं फिर से इंडिया आ रहा हूँ. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी ऑल ऑफ यू गाइस एंड विल सी हाउ दिस गोस. So lots of love and lots of blessings to each and everyone. राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र. ये वीडियो को मैं सेव करूंगा और ये वीडियो को मैं अभी फिलहाल के लिए मेंबर्स ओनली कर दूंगा. आपको 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर ये वीडियो सबके लिए अवेलेबल हो जाएगी. एडिट करने के बाद मैं पता नहीं बट मोस्टली एडिट करने के बाद, क्योंकि ये जो कंटेंट है ना, दिस कंटेंट इज ओनली फॉर द मेंबर्स. और इसके बाद में जो मेजर कंटेंट है वो आपके लिए हम बाहर लाने, क्योंकि ये जो बातें हैं ना, ये बातें सबके लिए नहीं है. पता नहीं डाल दूं नहीं डाल दूं, मूड के ऊपर डिपेंड करता है. लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. कंसल्टेशंस फिलहाल के लिए बंद है. मैंने पहले भी कहा था कि कंसल्टेशन हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, बट कंसल्टेशन का स्लॉट बीच में एक दिन के लिए ओपन किया था. आई थिंक 300 या 400 कंसल्टेशन उसी दिन बुक हो गई थी. फिर 300-400 ले नहीं सकते, ले ली. उसके बाद में मैं महीना भर बुक हो जाता हूँ. महीना भर बुक होने के बाद में क्या होता है, फिर ट्रैवल नहीं कर सकते या वी कैन नॉट डू दिस थिंग्स. सो दैट इज द रीजन. जितना होता है उतना ही हम काम ले पाते हैं, क्योंकि कोई और नहीं कर रहा. कंसल्टेशन मैं करता हूँ. आगे जाने के बाद वी हैव अ ब्यूटीफुल पर्सन हु इज गोइंग टू जॉइन अस फॉर द कंसल्टेशन. तो वो कंसल्टेशन जो होंगी वो मेरे अंडर होंगी, बट वो करेंगे कंसल्टेशन और वो आपको ज्यादा टाइम दे पाएंगे बेसिकली. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर इन द प्ले. लॉट्स ऑफ थिंग्स आर प्लानिंग प्लॉटिंग चल रहा है. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी यू गाइस. लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरीवन. चाहे आप कुछ करो या ना करो, चाहे आप वीडियो देखो या ना देखो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता. सब भगवान का आशीर्वाद है. मेजरली सिर्फ रेमेडी जरूर करिएगा. Please do the remedy. Please do the Vishnu Sahasranamam remedy to change your life. Not for me, not for anybody else. Just change your life. Just feel the bliss and you will see how Mahaprabhu Vishnu will help you, right? Radhe Radhe, Hare Hare Krishna and Jai Jinay. Lots of love and lots of blessings.